ये कहानी है आजी और रेंतारो की, जो अपने जूनियर हाई के दौरान 100 बार रिजेक्शन का अनुभव करता है। पर एक दिन श्राइन में प्रार्थना करते समय उसके सामने लव गॉड अपीयर होते हैं और कहते हैं कि रेंतारो को 100 लड़कियां मिलेंगी जो उसकी सोलमेट्स होंगी, लेकिन अगर उसके साथ उनका रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो सभी लड़कियों को मिस फॉर्चून का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते वे मारी जाएंगे। अब ये लव या डेथ का मामला है और अब किसे प्यार करना है और किसे मरने देना है, इसका फैसला रेंतारो को करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम आजी और रेंतारो को देखते हैं, जो अपने मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन के दिन उस लड़की के सामने कन्फेस करने में कामयाब हो जाता है जिससे वो प्यार करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे ये उसका लगातार 100 बार रिजेक्शन हो जाता है। घर जाते हुए रेंतारो का एक दोस्त उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। वही रेंतारो बताता है कि ये उसका 100 बार रिजेक्शन था। उसका दोस्त उसे लव हीरो का टाइटल देते हुए पूछता है कि वो कितने साल का था जब वो अपना पहला कन्फेशन किया था। रेंतारो बताता है कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब वो 8 महीने का था और वो अपना पहला कन्फेशन किया था। रेंतारो का दोस्त ये सुनते ही उसे एक मास्टर बोलने लगता है, लेकिन जाते हुए वो रेंतारो को अपना ध्यान रखने को कहता है। रेंतारो एक मैच मेकिंग श्राइन में जाता है और प्रार्थना करता है कि उसे हाई स्कूल के दौरान सिर्फ एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। इतने में उसके सामने लव गॉड अपीयर होते हैं, जिन्हें देख रेंतारो शुरू में एक चोर समझ लेता है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये सच में एक गॉड है। गॉड रेंतारो को बताते हैं कि वो जल्द ही अपने सोलमेट से मिलेगा और जब वो मिलेंगे तो उनकी बॉडी में अचानक से बिजली से दौड़ने लगेगी और उन्हें पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा। वो उसे बताते हैं कि वो पूरे 100 लड़कियों से मिलेगा और सभी उसकी सोलमेट्स होंगी। ये सुनते ही रेंतारो खुश हो जाता है, लेकिन वो गॉड से कहता है अगर ये बातें झूठी निकली तो वो इस श्राइन को आग लगा देगा। 1 महीने बाद रेंतारो का हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है और अपने क्लासरूम की ओर जाते हुए रेंतारो 2 लड़कियों से टकरा जाता है, जिससे उनकी बॉडी में बिजली से दौड़ने लगती है। वो सोचता है कि क्या यही है मेरे सोलमेट्स। रेंतारो उन दोनों को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी दोनों में से एक लड़की अपने पैर में मोच आने का नाटक करने लगती है और कहती है कि रेंतारो उसे उठाकर नर्सेस ऑफिस ले जाए। रेंतारो घबराने लगता है, पर वो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख दूसरी लड़की भी अपने पैरों में मोच आने का नाटक करने लगती है। रेंतारो ये देख शॉक हो जाता है और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए खुद को मारने लग जाता है। दोनों लड़कियां ये देखकर खड़ी हो जाती हैं और रेंतारो को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब रेंतारो उन्हें इस तरह खड़ा देखता है और उन्हें मोच के बारे में पूछता है तो दोनों फिर से नीचे बैठ जाती हैं। रेंतारो दोनों को नर्सेस ऑफिस ले जा रहा होता है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि दोनों रेंतारो को ले जा रहे हैं। खैर, तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हानाजोरो, हाकारी और इंदा कराने तीनों ही क्लासमेट्स हैं। 2 लड़कियां स्कूल के एक रूमर के बारे में बात कर रही होती है कि अगर कोई स्कूल के गार्डन से पिंक कलर का 4 लीफ क्लवर लेकर किसी को अपना लव कन्फेस करता है तो वो 100% एक्सेप्ट होगा। हाकारी और इंदा ये सुनते ही तुरंत गार्डन की ओर भाग जाते हैं, जिसे देख रेंतारो हैरान हो जाता है। स्कूल का पहला दिन खत्म हो जाता है और 4 घंटे बीत जाते हैं। इसी बीच रेंतारो अपने एक टीचर की मदद कर रहा होता है। इसके बाद वो घर जाने लगता है। घर जाते हुए वो उन 2 लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे वे दोनों दिखाई देती हैं और वे गार्डन में 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रही होती है। रेंतारो भागते हुए उनके पास जाता है। वो उनके लिए जूस कैन लेकर जाता है, पर हगारी वहाँ से जा चुकी होती है। रेंतारो इंदा को जूस ऑफर करता है, जिससे वो शर्माने लगती है। वो रेंतारो को शुक्रिया कहकर वहाँ से भाग जाती है। तभी हाकारी आ जाती है। वो रेंतारो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो उनके लिए जूस लेकर आया था। रेंतारो हाकारी को भी एक जूस कैन ऑफर करता है। तभी हाकारी एक चाल चलती है। वो कहती है कि वो इस कैन को पूरा खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए वो चाहती है कि रेंतारो इसे आधा पी जाए। वो इसके जरिए रेंतारो को इनडायरेक्ट किस करना चाहती थी। रेंतारो थोड़ा पी लेता है और हाकारी को जूस दे देता है। हाकारी जूस पीने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं रेंतारो को एहसास होता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस होगा। वो हाकारी को रोकने के लिए उसका नाम पुकारता है, जिससे कैन नीचे गिर जाता है और हाकारी निराश हो जाती है। रेंतारो उसकी मदद करने के लिए उसे एक रुमाल देता है और तभी हाकारी रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है। रेंतारो ये सुनकर खुश हो जाता है। इतने में वहाँ इंदा आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देख शौक हो जाती है। इंदा रेंतारो के लिए बहुत सारा कैंस लेकर आई थी और जब रेंतारो पूछता है कि ये सब क्या है तो वो बताती है कि वो भी बदले में उसे एक जूस देना चाहती थी, लेकिन रेंतारो को कौन सा फ्लेवर पसंद है वो उसे पता नहीं था, इसलिए वो इतने सारे कैंस ले आई। वो हकारी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वो उसे ऐसे चुनौती कैसे दे सकती है। हकारी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करती है। वो इंदा से कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो भी रेंतारो को पसंद करती है। ये सुनकर इंदा शर्मा जाती है, जिसे देख रेंतारो को एहसास होता है कि ये तो एक सुंदरे है और थोड़ी देर बाद वो भी रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है। इंदा और हकारी रेंतारो से कहते हैं कि वो उन दोनों में से किसी एक को चुने, पर रेंतारो फैसला नहीं कर पाता और कल तक का समय मांगता है। घर पर रेंतारो बहुत ही परेशान हो गया था ये सोचकर कि वो किसे चुने। वो श्राइन विजिट करता है, जहाँ उसके सामने लव गॉड अपीयर होते हैं।
वो बताते हैं कि हर इंसान के पास सिर्फ एक सोलमेट होता है, लेकिन जब वो रेंतारो के सोलमेट के बारे में लिख रहे थे तो तभी उनसे एक गलती हो गई और वो एक की जगह उसमें 2 जीरो और लगा दिए। रेंतारो ये सुनकर शॉक हो जाता है। रेंतारो गॉड से पूछता है कि आप मेरे लाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी गॉड कहते हैं कि वो दिन शुक्रवार का था और उसी दिन मेरा फेवरेट एनिमे टीवी पर आ रहा था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। गॉड आगे बताते हैं कि जब कोई अपने सोलमेट से मिलता है और उनसे प्यार करता है तो वो खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी रह सकता है, लेकिन जब कोई अपने सोलमेट से मिलता है और उसे अपना प्यार नहीं मिलता है तो वो मिसफॉर्चून के चलते मारे जाते हैं। रेंतारो पूछता है क्या होगा अगर वो एक लड़की को चुनता है। गॉड बताते हैं कि दूसरी लड़की मारी जाएगी। अगले दिन स्कूल जाते हुए रेंतारो सोच रहा होता है कि वो किसको चुने। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो 2 टाइमिंग करने का फैसला करता है, इससे दोनों में से कोई नहीं मरेगा। स्कूल के बाद रेंतारो इंदा और हकारी से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों से प्यार करता है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो किसे चुने, इसलिए वो चाहता है कि दोनों ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। पर वो 2 टाइमिंग का क्या हुआ जिसके बारे में रेंतारो सोच रहा था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रेंतारो को एहसास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी से अपने प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल होता है, ये उससे अच्छा। और कॉम्बैक टू द प्रेजेंट, रेंतारो इंदा और हकारी से कहता है कि वो उन दोनों को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। इंदा ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी रेंतारो उन्हें 4 लीफ क्लोवर देता है। इंदा और हकारी हैरान हो जाती है। वो पूछते हैं कि ये उसे कहाँ से मिला। रेंतारो बताता है कि वो कल रात से इन्हें ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अपने प्यार का इजहार ऐसे करेगा तो ये ज्यादा रोमांटिक होगा। दोनों लड़कियां रेंतारो की बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। हकारी रेंतारो के कॉन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देख इंदा हैरान हो जाती है। वो हकारी से पूछती है कि क्या वो पागल हो गई है। हकारी बताती है कि वो रेंतारो से बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। ये सब सुनकर इंदा भी मान जाती है और इसी के साथ रेंतारो की हारेम लाइफ शुरू हो जाती है। शुरुआत में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि एक खंबे से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि कैसे 100 बार दिल टूटने के बाद अब उसके पास 2 गर्लफ्रेंड है और आज ही पहली बार वो उनके साथ हाथों में हाथ डालकर स्कूल जाने वाला है, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। तभी वहाँ इंदा और हकारी आ जाते हैं। हकारी रेंतारो को मॉर्निंग विश करती है। वहीं इंदा पूछती है कि क्या वो अभी अभी खंबे से बात कर रहा था। रेंतारो कहता है कि जिंदगी में पहली बार उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स बनी है, इसलिए वो अब 7वें आसमान में है। इंदा कहती है अगर उसे किसी से बात ही करनी है तो वो उससे कर। इतना कहकर वो हकलाने लगती है क्योंकि वो एक सुंदरी ठहरी। और अगर आपको सुंदरी का मतलब नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। इतने में हकारी रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि आज का मौसम कितना अच्छा है। रेंतारो शौक हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था। इंदा भी उसका हाथ पकड़ना चाहती थी लेकिन वो ठहरी सुंदरे। लेकिन रेंतारो समझ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और इंदा शर्मा जाती है। तीनों मौसम की बात करते हुए मन में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। वहीं रेंतारो उन दोनों से कुछ पूछने की कोशिश करता है। तभी हकारी रेंतारो से कहती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। रेंतारो उसका फर्स्ट नेम लेता है। इतने में इंदा जोर से रेंतारो का नाम चिल्लाती है। वो चाहती थी कि रेंतारो भी उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए, पर वो ठहरी सुंदरे। रेंतारो समझ जाता है और उसे भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है, जिससे वो शर्मा जाती है। तीनों रास्ते भर एक दूसरे का नाम लेते हुए स्कूल पहुंचते हैं। रेंतारो देखता है कि वाइस प्रिंसिपल एक स्टूडेंट का पीछा कर रही हैं। हकारी बताती है कि जो कोई भी स्कूल के नियमों को तोड़ता है तो वाइस प्रिंसिपल उसे मेंटल पनिशमेंट के रूप में एक डीप केस देती है और उनसे बचना नामुमकिन है। इससे प्रेरित होकर हकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। रेंतारो कहता है नहीं, तुम दोनों ही मेरे फर्स्ट गर्लफ्रेंड्स हो। ये सुनते ही हकारी और इंदा सोचने लगती है कि जो भी पहले रेंतारो को किस करेगा वो उसका फर्स्ट किस ले लेगा। और इसी के साथ दोनों की लव राइवलरी शुरू हो जाती है। लंच ब्रेक के दौरान तीनों स्कूल के छत पर लंच कर रहे होते हैं। हकारी रेंतारो को अपना बनाया एग रोल खिलाती है। वहीं इंदा भी रेंतारो के लिए कुछ कुकीज बनाकर लाई होती है। रेंतारो खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। वहीं इंदा उसे खिलाने की कोशिश करती है पर वो उसके आंखों में ठूस देती है। दोनों के हाथों से खाने के बाद रेंतारो बहुत ही खुश हो जाता है। इतने में हकारी एक चाल चलती है। वो खाने के लिए कुछ कुकीज स्टिक्स लाई थी पर जानबूझकर उसके पकड़ने वाले हिस्से को तोड़ती थी। वो रेंतारो से कहती है कि वो उसे कुकीज स्टिक्स खिलाना चाहती है, लेकिन अगर वो इसे हाथों से पकड़ती है तो ये गंदे हो जाएंगे। हकारी कुकीज स्टिक्स को अपने मुंह में रखती है और रेंतारो को खिलाने लगती है। वहीं रेंतारो ये देख शौक में होता है। इंदा ये सब देखती है और सोचती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो रेंतारो का फर्स्ट किस हकारी ले लेगी। इंदा भी अपने मुंह में एक स्टिक रखते हुए रेंतारो की ओर बढ़ती है पर वो उसके आंखों में घुसा देती है। वहीं इंदा के बालों की वजह से रेंतारो को छींक आता है और दोनों का स्टिक्स टूट जाता है, जिससे हकारी निराश हो जाती है। इंदा देखती है कि रेंतारो की आंखें लाल दिख रही हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहे इंदा रेंतारो को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर उसे सर्दी या बुखार हो गया है तो वो उसे किस करके उसे दे दे। वो किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हकारी बीच में आ जाती है। वो कहती
कहती है कि अगर रेंतारो को बुखार है तो पहले टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। वो बताती है कि हमारे यहाँ दोनों के फोरहेड्स को टच करके टेम्परेचर चेक किया जाता है। तभी इंदा दोनों को रोकते हुए रेंतारो के ऊपर चढ़ जाती है और तभी हकारी इंदा पर अपनी बूबीज से हमला करती है और दोनों बैटल मोड पर आ जाते हैं। वहीं रेंतारो को एहसास होता है कि दोनों उसे किस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेंतारो बताता है कि उसने इस स्थिति का अनुमान पहले ही लगा लिया था और पिछली रात को ही एक प्लान बनाया था। प्लान ये था कि तीनों अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और कानों में हेडफोन और एयरबड्स के थ्रू लाउड म्यूजिक सुनेंगे और इसी बीच रेंतारो दोनों को एक एक करके किस करेगा और इसके बाद सभी मिक्स हो जाएंगे, जिससे ये किसी को पता नहीं चलेगा कि रेंतारो ने पहले किसे किया है। रेंतारो को प्लान सुनकर हकारी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं इंदा कहती है कि इसमें चीटिंग करने के चांसेस हैं। ये सुनकर रेंतारो कहता है मेरे पास इसका भी एक स्पेशल सॉल्यूशन है। उन्हें बस पिंकी प्रॉमिस करना होगा कि वे चीटिंग नहीं करेंगे। वे प्रॉमिस करते हैं कि वे चीटिंग नहीं करेंगे। तीनों प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। रेंतारो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो हकारी के स्तन को पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि यह हकारी है। रेंतारो चीटिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वे फिर से शुरू करते हैं। इस बार रेंतारो इंदा की ओर बढ़ रहा होता है और तभी एक बिल्ली इंदा के पहने पैंटिस की रिबन्स को देखती है और खेलने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। वो इंदा के स्कर्ट्स के साथ खेलने लगती है। वहीं इंदा को लगता है कि ये सब रेंतारो कर रहा है और इतने में रेंतारो भी वहाँ आ जाता है, जिससे उसे इंदा का एक जोरदार किक पड़ता है और वे इस गेम को फिर से शुरू करते हैं। पर हर बार यही होता है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि रेंतारो ये पहचानने में सफल हो जाता है कि वो किस लड़की को किस करने वाला है, या फिर माहौल के कारण इंदा घबरा जाती है। दोनों लड़कियां फिर से झगड़ने लगती हैं। वहीं रेंतारो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो एक यूजलेस बॉयफ्रेंड है। रेंतारो छत से भागकर स्कूल के हॉल में आ जाता है और वाइस प्रिंसिपल को चिल्लाते हुए बुलाता है ताकि वो उसका फर्स्ट किस ले सके। वाइस प्रिंसिपल वहां पहुंच जाती है और रेंतारो को पकड़कर किस करने वाली होती है। तभी वहां इंदा आ जाती है और वाइस प्रिंसिपल का गला पकड़ लेती है। वहीं हकारी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक मेंबर को बुलाने का नाटक करती है, जिससे डरकर वाइस प्रिंसिपल वहां से भाग जाती है। हकारी रेंतारो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि वो चाहता है कि वो तीनों एक साथ रहें, लेकिन दोनों फर्स्ट किस को लेकर झगड़ रहे थे, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सुनने के बाद दोनों ही कहती हैं तुम्हारे फर्स्ट किस को ऐसे वेस्ट करने से अच्छा तुम हम दोनों में से किसी को भी किस कर लो। ये सुनने के बाद रेंतारो अपना दूसरा प्लान बताता है, जिसमें उन तीनों को एक ही समय में किस करना है। आखिरकार ये प्लान किसी तरह काम कर जाता है और दोनों लड़कियों का लव राइवलरी खत्म हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तीनों कोई यूएफओ को बुलाने का रिचुअल कर रहे हैं। खैर, अगले दिन तीनों लाइब्रेरी विजिट करते हैं क्योंकि इंदा और हकारी को रेंतारो के लिए कुछ खाने को बनाना था और उसके लिए वे कुकिंग बुक्स पढ़ने आए थे। रेंतारो उनकी मदद करने के लिए बुक्स ढूंढने लगता है और तभी वो एक लड़की से मिलता है, जिससे उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है और आपको तो पता ही होगा कि इसका मतलब क्या है। शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में एक रोमांस नॉवेल ढूंढ रहा होता है और तभी वो अपने तीसरे सोलमेट से मिलता है और मिलते ही उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है। सुजुका योशिमोतो एक स्टूडेंट लाइब्रेरी की स्टाफ मेंबर है। वो भी उसी किताब के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी जिसे रेंतारो पिक करने वाला था। सुजुका खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने फेवरेट बुक का इस्तेमाल करती है। वो बुक के कुछ लाइन की ओर इशारा करती है जिसमें लिखा था कि वो इस भूमि पर शासन करती है। रेंतारो कुछ समझ नहीं पाता। वो बातचीत करने के लिए बुक के इस्तेमाल को एक संकेत के रूप में मान लेता है कि उसे लाइब्रेरी में बात नहीं करना चाहिए। वो तुरंत बातचीत करने के लिए हाथ के इशारों का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देख सुजुका कंफ्यूज हो जाती है। सुजुका बुक का इस्तेमाल करते हुए रेंतारो से कहती है कि वो बात करने में कमजोर है। वो रेंतारो की मदद के लिए किसी और को बुलाने जा रही होती है, पर तभी रेंतारो उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या वो एक रोमांस नॉवेल ढूंढने में उसकी मदद करेगी। सुजुका खुश हो जाती है। वो लाइब्रेरी में दर्जनों अलग अलग रोमांस नॉवेल ढूंढती है और रेंतारो को रेकमेंड करती है। रेंतारो उसकी मेहनत देख सभी बुक्स को लेने का फैसला करता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड ना होने के कारण वो चाहकर भी उनमें से किसी को भी नहीं ले पाता। सुजुका रेंतारो को अपना बुक देने का फैसला करती है और अपने स्टूडेंट आईडी दिखाकर अपना परिचय देती है। घर पर रेंतारो पूरे नॉवेल को एक ही रात में पढ़ लेता है और लव गॉड के कई बातों को याद करने लगता है कि कैसे जब कोई अपने सोलमेट से मिलता है और उसे अपना प्यार नहीं मिलता तो वो मिस फॉर्चून के चलते मारे जाते हैं। अगले दिन रेंतारो क्लास के बाद सुजुका को धन्यवाद देने और बुक्स वापस लौटाने के लिए उसके पास जाता है। सुजुका उसे देख नर्वस हो जाती है, फिर भी रेंतारो को उस बुक का सेकंड वॉल्यूम देती है, जिसके जवाब में रेंतारो उसे धन्यवाद के रूप में ड्रिंक के लिए बाहर इनवाइट करता है और बाहर जाते हुए वो इंदा और हकारी को झगड़ते हुए देखता है। ड्रिंक के बाद दोनों बुक्स को लेकर बातें करते हैं और इसी दौरान रेंतारो को पता चलता है कि सुजुका दूसरों के साथ बात करने के लिए अपने फेवरेट नॉवेल का इस्तेमाल करती है। सुजुका बुक की कुछ लाइनों की ओर इशारा करते हुए बताती है कि ये उसका फेवरेट नॉवेल है और वो इसे बचपन से पढ़ती आ रही है, इसलिए उसे इसके सारे लाइन्स कहाँ हैं ये सब याद है। रेंतारो ये सुनकर चौंक जाता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन सुजुका कहती
है वो तारीफ के काबिल नहीं है, वो ये सब बचपन से करती आ रही है, जिस वजह से लोगों को वो अजीब लगती है और लोग उससे दूर ही रहते हैं। सुजुका रेंतारो को उससे दोस्ती करने के लिए और उसका बातचीत करने के तरीके से नफरत ना करने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। वही रेंतारो उसे देख कुछ सोचता है और फिर उससे उसके नॉवेल का फर्स्ट वॉल्यूम मांगता है और सुजुका उसे वो दे देती है। अगले दिन सुजुका नॉवेल का तीसरा वॉल्यूम लेकर आई होती है और रेंतारो का इंतजार कर रही होती है, पर वो नहीं आता। दूसरे दिन भी वो नहीं आता और तीसरे दिन भी वो नहीं आता। सुजुका स्कूल में घूम रही होती है और तभी वो रेंतारो को इंदा और हकारी के साथ देखती है और उन्हें इस तरह बात करते देख सुजुका को एहसास होता है कि रेंतारो पहले से ही रिलेशनशिप में है। ये जानकर सुजुका दुखी हो जाती है और सोचती है कि रेंतारो के पास किताबें पढ़ने और उसके जैसी अजीब लड़की के साथ समय बिताने का समय नहीं है। सुजुका को अपना अतीत याद आता है, जब मिडिल स्कूल में उसे बुली किया जाता था और ठीक से ना बोल पाने के कारण उसकी माँ उसे मारा करती थी। कुछ दिनों बाद सुजुका लाइब्रेरी ड्यूटी पर होती है, तभी रेंतारो उससे मिलने आता है और उससे बात करता है। वो उसे बुक्स देने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। वो सुजुका को एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहता है। वो बताता है कि अब तो वो जिससे भी बात करती थी तो उस व्यक्ति को भी बुक्स की ओर देखना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें अजीब लगता था, लेकिन अब इस ऐप से बात करते हुए वो लोगों के आंखों में देख सकती है। वो बताता है कि पिछले 3 सालों से वो सुजुका के फेवरेट नॉवेल को एक ई बुक में कॉपी कर रहा था ताकि वो अब इस ऐप के जरिए लोगों से आसानी से बात कर सके। रेंतारो सुजुका से कहता है कि वो कुछ कहने की कोशिश करे, जिस पर वो ये कहकर जवाब देती है कि वो उससे प्यार करती है। सुजुका रोने लगती है, ये कहते हुए कि वो जानती है कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करता है। वहीं रेंतारो को एहसास होता है कि वो भी सुजुका से प्यार करता है, इसलिए नहीं कि वो उसकी सोलमेट है या वो उसे मिस फॉर्चून से बचा रहा है, वो सच में उससे प्यार करता है। रेंतारो कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। वही सुजुका कहती है हमारी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा है, इस पर रेंतारो कहता है हम साथ मिलकर हमारी किस्मत को बदलेंगे। सीन चेंज होता है और रेंतारो इंदा और हकारी से पूछता है कि क्या वे सुजुका को उसकी नई गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकार करेंगे। हकारी मान जाती है, लेकिन इंदा ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि क्या उसका दिमाग ठिकाने पर है, लेकिन जब रेंतारो कसम खाता है कि वो तीनों से एक समान प्यार करेगा तो वो मान जाती है। साथ ही रेंतारो कहता है अगर उन्हें कभी ऐसा लगता है कि वो अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहा है तो वो सेपकू परफॉर्म करेगा। ये एक जैपनीज रिचुअलिस्टिक सुसाइड है जिसे पहले जमाने के समुराइज सुसाइड करने के लिए परफॉर्म किया करते थे। रेंतारो और उसकी गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं जो कि छत पर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ रेंतारो अपने करंट गर्लफ्रेंड इंदा और हकारी को अपने नई गर्लफ्रेंड सुजुका से इंट्रोड्यूस कराता है और उन्हें बताता है कि सुजुका बात करने के लिए अपने फेवरेट बुक के लाइंस का इस्तेमाल करती है। ये सुनकर इंदा और हकारी चौंक जाते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद रेंतारो तीनों की कुछ ऐसे आदतों के बारे में बताने लग जाता है जो उसे आकर्षित करती हैं। जैसे जब सुजुका अपने बुक के किसी सीन को पढ़ती है तो उस सीन के हिसाब से वो अपने पैर हिलाती है, बिल्कुल एक छोटे पपी की तरह। वहीं जब हकारी गहरी सोच में डूबी रहती है तो वो अपनी उंगलियों को अपने होठों के बीच रखती है। और इंदा जब भी खुश होती है या शर्माती है तो कैसे वो अपने बालों के साथ खेलने लगती है। तीनों लड़कियां ये सुनकर शर्मा जाती हैं। साथ ही इन आदतों को बताते समय रेंतारो उनकी कुछ अनोखी चीजों के बारे में बात करता है जो इंदा और हकारी किस करते समय करती है। ये सुनकर सुजुका एम्बैरेस हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो पहले ही एक दूसरे को किस कर चुके हैं। रेंतारो पूछता है कि क्या उसे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी है, जिससे वो कहती है कि वो अपनी शादी तक अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहती है। लंच करते समय रेंतारो, हकारी और इंदा छोटी छोटी बातें करते हैं और इसी बातचीत के दौरान रेंतारो नोटिस करता है कि सुजुका खुद को रोक रही है। रेंतारो एक प्लान बनाता है ताकि सुजुका इंदा और हकारी के साथ कंफर्टेबल हो सके। वो सुझाव देता है कि उन चारों को कार्ड्स खेलना चाहिए और साथ ही वो एक पनिशमेंट भी रखता है, जो भी जीतेगा वो हारने वाले को गुदगुदी करेगा। गेम शुरू हो जाता है। फर्स्ट राउंड में रेंतारो फर्स्ट आता है और इंदा लास्ट आती है। रेंतारो उसे गुदगुदी करना शुरू कर देता है, लेकिन इंदा ना हंसने की कोशिश करती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे रेंतारो उसके साथ कुछ गलत चीजें करने की कोशिश कर रहा है। खैर, सेकंड राउंड में रेंतारो एक बार फिर से फर्स्ट आता है और हकारी लास्ट आती है। और जब रेंतारो हकारी को गुदगुदी कर रहा होता है तो हकारी के मन में गंदे विचार आने लगते हैं, जिसके कारण वो एक अजीब सी हंसी निकालने लगती है और लगभग इतनी जोर से हंसती है कि उसका पी निकलने वाला होता है। थर्ड राउंड में रेंतारो एक बार फिर से फर्स्ट आता है और सुजुका लास्ट आती है। रेंतारो उसे गुदगुदी करने से पहले सोचता है कि सुजुका की हंसी सुनने में कैसे लगेगी। वो सुजुका की हंसी सुनने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है जब सुजुका कहना शुरू कर देती है कि वो जोर से हंसी। वो असली में हंसने के बजाय अपने टेक्स्ट टू स्पीच उपयोग करने लग जाती है और रेंतारो उसे देख के कहता है कि यह उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। वहीं जब रेंतारो सुजुका को गुदगुदी कर रहा होता है तो इंदा और हकारी को एहसास होता है कि रेंतारो अभी तक एक भी राउंड नहीं हारा है, जिससे उसे गुदगुदी करने की उनकी इच्छा बढ़ने लगती है। लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरा नहीं होता और रेंतारो फोर्थ राउंड हार जाता है और सुजुका फर्स्ट प्लेस पर आती है। लेकिन सुजुका रेंतारो को ठीक से
गुदगुदी नहीं करती है और इसके बजाय वो उसे चेस्ट पर पोक करने का फैसला करती है, जिससे इंदा और हकारी ये सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुजुका कर क्या रही है। सुजुका के खत्म होने के बाद रेंतारो कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही हंस लिया है, इसलिए उसे बाथरूम जाने की जरूरत है। रेंतारो के जाते ही इंदा इस मौके का फायदा उठाते हुए सुजुका से पूछती है कि आखिर वो कर क्या रही थी। वो पूछती है कि क्या वो उन दोनों की वजह से खुद को रोक रही थी। आगे इंदा कहती है कि उसे पता है कि सुजुका रेंतारो को गुदगुदी करना चाहती है, लेकिन वो खुद को रोक रही है। वहीं सुजुका कहती है कि इंदा और हकारी रेंतारो की पहली गर्लफ्रेंड्स हैं और वो बस अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड बनी है, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती है। वहीं इंदा इस बात पर जोर देते हुए कहती है कि सिर्फ इसलिए कि हकारी और उसने पहले रेंतारो को डेट करना शुरू किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुजुका उनसे नीचे है। इंदा कहती है कि सुजुका रेंतारो की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसका भी उस पर उतना ही हक है जितना उन दोनों का। सुजुका बताती है कि उसे डर है कि कहीं अगर वो उन दोनों की तरह एक्ट करती है तो रेंतारो उसकी तुलना उन दोनों से न करने लग जाए। सुजुका के सेल्फ डाउट के बावजूद इंदा और हकारी इस बात पर जोर देती है कि रेंतारो आसानी से सुजुका के बारे में ऐसे 10 या 20 चीजें निकाल लेगा जो उसे पसंद है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उन सभी को एक समान रूप से प्यार करेगा। ये सब सुनने के बाद सुजुका का आत्मविश्वास फिर से जागता है और तीनों लड़कियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती हैं। रेंतारो ये सब छिपकर देख रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे गेम के दौरान इंदा सुजुका पर नाराज थी क्योंकि वो खुद को रोक रही थी। रेंतारो अपनी गर्लफ्रेंड्स पर भरोसा करने का फैसला करता है और स्थिति को शांत करने के बजाय उन्हें खुद ही स्थिति को सुलझाने देता है, क्योंकि इससे उन्हें करीब आने का मौका मिलेगा। बाथरूम से लौटने के बाद इंदा रेंतारो को लास्ट पनिशमेंट को दोहराने के लिए कहती है, क्योंकि सुजुका की पोकिंग गुदगुदी के रूप में गिना नहीं जाएगा। इसी दौरान सुजुका स्वीकार करती है कि उसने अपनी प्योरिटी बनाए रखने के बारे में झूठ बोला था और वास्तव में वो रेंतारो को किस करना चाहती थी। रेंतारो ये सुनकर अपनी खुशी व्यक्त करता है और सुजुका के अपने शर्मिंदगी और घबराहट से उभरने के बाद वो अपना पहला किस शेयर करते हैं। किस के बाद सुजुका उत्साह में डूब जाती है, जिससे हकारी इंदा को चिढ़ाने लगती है, ये कहते हुए कि क्या उसे भी एक किस चाहिए। इंदा मना कर देती है। वहीं हकारी रेंतारो को उसे भी किस करने के लिए कहती है। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे अब इंदा ही बच जाती है, जिसे किस नहीं मिला है। शुरू में इंदा इनकार कर देती है, लेकिन जब रेंतारो उसकी तारीफ करता है तो वो मान जाती है और वे दोनों भी किस करते हैं और अब तीनों लड़कियां उत्साह में डूब जाती हैं। रेंतारो सोचने लगता है कि क्या वो सच में इस खुशी का हकदार है। वो लड़कियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिसके जवाब में वो कहती हैं कि ये उसकी नहीं उनकी लाइन है। हम रेंतारो की गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एग्जाम्स के रिजल्ट देखने जा रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रेंतारो अपना फोन अपने डेस्क पर ही भूल गया होता है और वो उसे वापस लेने के लिए चला जाता है। बैक इन द प्रेजेंट क्लासरूम में आने के बाद रेंतारो देखता है कि एक लड़की अपने डेस्क पर बैठी पढ़ाई कर रही है। रेंतारो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो एग्जाम्स के रिजल्ट देखने नहीं जा रही, जिस पर वो लड़की अपना सिर घुमाकर जवाब देती है। वो कहती है कि रिजल्ट चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो जानती है कि वो फर्स्ट आएगी और वहाँ जाना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। जैसे इन दोनों की नजरें मिलती है तो उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है और रेंतारो को एहसास होता है कि यह उसकी चौथी सोलमेट है। वो इस अवसर का इस्तेमाल करके उसे एग्जाम्स के रिजल्ट देखने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो लड़की फिर से मना कर देती है। रेंतारो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें रेंतारो और उसके गर्लफ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। हकारी 25 प्लेस पर आई थी और सुजुका 44th, वहीं इंदा 87th और रेंतारो ठीक उससे ऊपर 88th प्लेस पर आया था। इतने में रेंतारो रिजल्ट बोर्ड की ओर देखता है। वो देखता है कि जिस लड़की से उसने बात की थी वो फर्स्ट आई है और उसका नाम ईआई नानो है। रेंतारो अपने गर्लफ्रेंड्स को ईआई के बारे में पूछता है। इंदा बताती है कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर वो हमेशा पढ़ाई करते रहती है और उसके बारे में यह अफवाहें हैं कि वो एक एडवांस एआई है। बायोलॉजी क्लास के दौरान रेंतारो और एआई पैर अप करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ऑनियन सेल को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है और उसका स्केच बनाना है, लेकिन एआई अपने टेक्स्ट बुक से ही उसके टेक्सचर्स को कॉपी करने लगती है, ये कहते हुए कि ये ज्यादा आसान है। रेंतारो ये सब देखकर चौंक जाता है और तभी वो गलती से अपनी उंगली काट लेता है। रेंतारो नर्सेस ऑफिस जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी एआई कहती है कि उसके पास एक आसान तरीका है और वो रेंतारो की उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और उसे लीक करने लगती है, ये बताते हुए कि सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। रेंतारो ये देख हैरान हो जाता है। वो सोचता है इतनी सुंदर लड़की मेरी उंगली अपने मुंह में डाल रही है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। खैर, क्लास खत्म होने के बाद वे दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। रेंतारो एआई को थैंक्स कहता है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। साथ ही वो कहता है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन एआई मना कर देती है। वो कहती है कि बातें करना मीनिंगलेस होता है। वहीं रेंतारो उसे बताने लगता है कि कभी कभार मजेदार कॉन्वर्सेशन करना भी जरूरी होता है, लेकिन एआई इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसे मौज मस्ती करने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हमारे भविष्य को बेनिफिट नहीं पहुंचाता, उस काम को करना मीनिंगलेस होता है। एआई वहाँ से चली जाती है और रेंतारो हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या एआई सच में उसके सोलमेट है। घर पर पढ़ाई करते समय एआई
बायोलॉजी क्लास के दौरान किए अपने एक्शंस पर विचार करती है और इम्बैरस हो जाती है। धीरे धीरे उसके मन में रेंतारो के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है और वो खुद को शांत करने के लिए पाई के नंबर्स लिखने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यही सोचती है कि अपनी भावनाओं से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस प्यार को खत्म करना। अगले दिन वो रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है और जैसे ही रेंतारो उसे हाँ कहता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसे लगा कि अगर वो रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है तो रेंतारो उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर रही है क्योंकि वो अभी किसी के प्यार में पड़ना नहीं चाहती। वो कहती है कि प्यार का मतलब आगे चलकर शादी और फिर बच्चे करना होता है और उसे अभी किसी के प्यार में पड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीनेज में प्यार सिर्फ समय की बर्बादी होती है और प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। रेंतारो एआई के लिए अपनी फीलिंग्स को भूलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इससे पहले भी वो कई बार रिजेक्शन का सामना कर चुका है और एक बार फिर रिजेक्ट होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो कहता है कि वो समझता है कि एआई इस प्यार को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो उसे भूल नहीं पाएगा और न ही भूलना चाहता है। रेंतारो एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि वे दोनों एक दिन के लिए एक डेट पर जाएंगे और अगर वो एक दिन में उसका दिल नहीं जीत पाया तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। ये सब सुनने के बाद एआई डेट के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलते हैं। रेंतारो का गोल क्लियर था, उसे एआई को यह महसूस कराने की कोशिश करना है कि जिन लोगों को आप पसंद करते हो या उनसे प्यार करते हो तो उनके साथ समय बिताना भी कुछ महत्व रखता है। दोनों पार्क में कई अलग अलग जगह जाते हैं, कर्सवल राइड, हॉन्टेड हाउस, स्पिनिंग टी कप्स, भूल भुलैया, पर वह जहाँ भी जाते हैं उनमें से कई एआई को कंफ्यूज करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि लोगों को यह एंटरटेनिंग कैसे लग सकता है। इसके बाद वे दोनों फेरिस व्हील की सवारी करते हैं जहाँ रेंतारो को पता चलता है कि एआई को ऊंचाई से डर लगता है। वो उसके बगल में बैठ जाता है और उसे शांत करने में मदद करता है। दिन के आखिर में एआई और रेंतारो एक बेंच पर बैठे उन तस्वीरों को देखते हैं जो रेंतारो ने अपने इंस्टेंट कैमरा से दिन भर में लिया था। रेंतारो एआई से पूछता है कि आज का दिन उसके लिए कैसा रहा। एआई कहती है कि उसे मजा तो आया लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो रेंतारो से माफी मांगती है। ये सुनने के बाद रेंतारो उससे कहता है कि माफी उसे मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसका दिन खराब कर दिया। वो कहता है चलो ये मान लेते हैं कि आज का दिन कभी आया ही नहीं था। वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और खींची गई तस्वीरों को जलाने की कोशिश करता है। तभी एआई उन सारे पलों को याद करने लगती है जो रेंतारो के साथ बिताई थी। एआई तुरंत उसके हाथों से तस्वीरें छीन लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। रेंतारो उसे बताता है कि उसने अभी अभी जो किया वो इस बात का प्रूफ है कि उसने सच में आज कुछ हासिल किया है, कुछ ऐसा जो उसके लिए इतना मूल्यवान है कि उसका दिल उसे बता रहा है कि वो इसे खोना नहीं चाहती। रेंतारो की बातें सुनकर एआई की आंखों से आंसू आ जाते हैं। एआई रेंतारो के सामने ठीक से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि उसके साथ रहकर उसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। रेंतारो उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है और तभी एआई उसे अपनी ओर खींचती है और किस करती है, जिससे रेंतारो हैरान रह जाता है। अगले दिन रेंतारो एआई को अपने बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और वे सभी उसका खुले दिल से स्वागत करती हैं। हाकारी जेलस थी। वो रेंतारो से कहती है कि उसने उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछा, वो भी डेट पर जाना चाहती थी। वहीं इंदा और सुजुका भी जेलस होते हैं। रेंतारो सुझाव देता है कि हम सभी को अपनी अगली छुट्टी पर कहीं जाना चाहिए, जिस पर हाकारी कहती है कि उन्हें स्विमिंग पूल जाना चाहिए और सभी स्विमिंग पूल जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। कैसे रेंतारो अपनी चौथी सोलमेट से मिलता है और उसे सक्सेसफुली कन्फेस करने के बाद उसे अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। सभी फैसला करते हैं कि वे एक साथ एक डेट पर जाएंगे और वे स्विमिंग पूल जाने का फैसला करते हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम इंदा को देखते हैं जो कि डेट से पहले एक स्विम सूट लेना चाहती थी, इसलिए वो एक शॉप पर आई होती है। उसे एक क्यूट स्विम सूट मिल जाता है और वो उसे बहुत ही पसंद आता है, लेकिन वो इसे खरीदने से झिझकती है। उसे लगता है कि ये उस पर सूट नहीं करेगा, लेकिन आखिर में वो इसे खरीद लेती है क्योंकि वो जानती है कि रेंतारो उसकी तारीफ जरूर करेगा। डेट के दिन वो पांचों अपने अपने स्विम सूट में पुल के किनारे मिलते हैं, लेकिन इंदा वहाँ एक पंचो पहनकर आती है। रेंतारो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो कपड़ा चेंज करते हुए ही यहाँ आ गई है। इंदा बताती है कि उसे ठंड लग रही है। ये सुनकर सभी उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। नैनो सुझाव देती है कि उसे धूप तापना चाहिए, इसलिए इंदा सभी को उसके बिना ही स्विमिंग करने के लिए कहती है और वो धूप तापने चली जाती है। चारों पहले रिवर में जाते हैं जहाँ तेज धारा के कारण सुजुका अपनी फ्लोटी में ही घूमती रहती है। वहीं नैनो धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करती है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ताकि वो ये देख सके कि कोई रिवर रिलेटेड इंसिडेंट्स होती है तो इससे निपटने के लिए यहाँ क्या किया जाता है, पर रेंतारो उसे रोक लेता है। वहीं हाकारी तेज धारा के बहाने रेंतारो से चिपकने लगती है। नैनो ये देखकर जेलस हो जाती है और वो रेंतारो का हाथ पकड़कर दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि किसके बेहतर है। वे रेंतारो से इसका जवाब मांगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रेंतारो नोज ब्लीडिंग के चलते बेहोश हो गया है और उसकी सांस नहीं चल रही है। दोनों उसे पानी से बाहर खींचते हैं और उसे एक एक करके सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हमें सुजुका को दिखाया जाता है जो कि रिवर में घूमती घूमती ग्रुप से दूर चली जाती है। वो एक पुल के किनारे जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास होता है कि वो नदी के इस धारा से नहीं लड़ सकती। वो अजनबियों से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर वो पुल के किनारे टकरा जाती है, जिससे उसकी फ्लोटी से हवा निकल जाती है और वो रिवर के बीच एक आइलैंड पर फंस जाती है क्योंकि वो तैरना नहीं जानती। वहीं कई कोशिशों के बाद नैनो और हाकारी को एहसास होता है कि उनमें से कोई भी सीपीआर ठीक से नहीं दे पा रहा है।
वो एक मेल स्टाफ मेंबर की तलाश करने का फैसला करते हैं जो उनकी मदद कर सके। स्टाफ मेंबर की तलाश करते हुए नैनो और हकारी 3 लोगों के एक ग्रुप से टकरा जाती हैं, जो उनसे पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ स्विमिंग करना चाहेंगे। हकारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो जल्दी में है, लेकिन उनमें से एक लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हकारी तक पहुँचने से पहले ही नैनो उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में अपनी उंगलियां चुभो देती है। बचे हुए 2 लोग इससे नाराज हो जाते हैं और हकारी और नैनो को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। नैनो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और हकारी को जाकर रेंतारो की मदद के लिए एक मेल स्टाफ मेंबर को ढूंढने के लिए कहती है, पर हकारी मना कर देती है। वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। नैनो समझाती है कि रेंतारो हकारी से बहुत प्यार करता है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो दुखी हो जाएगा, और रही बात उसकी, तो वो उसकी नई गर्लफ्रेंड है, इसलिए अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो रेंतारो को कम चिंता होगी। हकारी उन लोगों से कहती है कि हम दोनों में से कोई भी उनके साथ नहीं जाएगा। साथ ही वो नैनो से कहती है कि वो गलत सोच रही है और वो रेंतारो के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तभी लड़कों में से एक हकारी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वहाँ रेंतारो आ जाता है और हकारी को बचा लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड्स पर हमला करने की कोशिश करने के लिए लड़कों पर चिल्लाता है। उनमें से एक लड़का बताता है कि कैसे नैनो ने उसके दोस्त की आंखों में अपनी उंगलियां चुभो दी। रेंतारो इसके बदले उनके साथ स्विमिंग करने का ऑफर देता है, पर उसे नजरअंदाज करते हुए वो लड़का रेंतारो से कहता है कि इन दोनों में से जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है उसे वो लेकर यहाँ से चले जाए, जिस पर रेंतारो कहता है कि दोनों ही उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। उस लड़की को रेंतारो की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो रेंतारो को यहीं पर ही उन दोनों को किस करने के लिए कहता है, ये मानते हुए कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी दूसरी लड़की को किस नहीं कर सकता। रेंतारो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन तभी हकारी और नैनो दोनों ये साबित करने के लिए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वे खुद रेंतारो को किस करते हैं। ये देखने के बाद तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि वो ऐसे वैसलम लड़कियों के साथ कभी भी स्विमिंग नहीं करना चाहेंगे। ये सुनकर रेंतारो गुस्सा हो जाता है। वहीं हकारी रेंतारो से पूछती है कि उसे होश कैसे आया और उसे उनके बारे में कैसे पता चला। तभी हमें इंदा को दिखाया जाता है, जो कि थकी हारी दौड़ते हुए रेंतारो को पीछे आ रही होती है, और इतने में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इंदा धूप सेक रही होती है और तभी उसकी नजर हकारी और नैनो पर पड़ती है। वो देखती है कि कुछ लोग उन दोनों को परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत रेंतारो को ढूंढने लगती है और वो उसे फर्श पर बेहोश पाती है। वो उसे ये कहकर जगाने की कोशिश करती है कि हकारी और नैनो मुसीबत में है। ये सुनने के बाद रेंतारो तुरंत ही उड़ जाता है और उन दोनों की मदद करने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। बैक इन द प्रेजेंट, रेंतारो हकारी को बचाने के लिए नैनो को धन्यवाद देता है, लेकिन साथ ही उससे कहता है कि वो फिर से इतनी लापरवाही नहीं करेगी क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके बिना क्या करेगा। नैनो माफी मांगती है, ये कहते हुए कि वो आगे से ध्यान रखेगी। तभी इंदा पूछती है कि सुजुका कहाँ है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। हकारी बताती है कि जब से वे रिवर से निकले हैं तब से उसने सुजुका को नहीं देखा है। रेंतारो घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो शायद रिवर में अभी भी बह रही होगी। रेंतारो एक बार फिर सुजुका को ढूंढने के लिए दौड़ लगाता है। वहीं हमें सुजुका को दिखाया जाता है जिसका फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन वो रेंतारो को उसकी तलाश करते हुए देख लेती है और ये निष्कर्ष निकालती है कि उसे अपनी आवाज का उपयोग करना होगा और रेंतारो को बुलाना होगा। सुजुका धीमी आवाज के साथ रेंतारो को पुकारती है। वहीं इतनी धीमी आवाज होने के बावजूद रेंतारो उसकी आवाज सुन लेता है और उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो सुजुका को उठाकर पुल के किनारे तक ले जाता है। तभी सुजुका रेंतारो को किस करती है और थोड़ी देर बाद वे दोनों ग्रुप से मिलते हैं। रेंतारो एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और पुल के किनारे इंदा के साथ बैठ जाता है। वो इंदा को बताता है कि जब भी वे मिलते हैं तो वो उसे हकारी और नैनो के स्तनों की ओर देखते हुए देखता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें स्विम सूट में देखने के बाद उसका खुद पर से यकीन उठ गया है। इंदा ये कहते हुए इनकार करने की कोशिश करती है कि उसे बस ठंड लग रही है, लेकिन तभी रेंतारो बताता है कि अगर उसे ठंड लग रही है तो वो लेमन सोडा क्यों पी रही है। इंदा स्वीकार करती है कि वो मानती है कि वो ना तो हकारी और नैनो की तरह फेमिनिन है और ना ही सुजुका की तरह क्यूट है। रेंतारो उसे खड़े होने के लिए कहता है और उसके ऐसा करने के बाद वो उसका पोंचो हटा देता है। इंदा शर्मा जाती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है और रेंतारो को ठरकी कहते हुए उसे थप्पड़ मारने लगती है। हमले के बावजूद रेंतारो अभी भी उसकी तारीफ करता है, जिससे वो शर्मा जाती है। रेंतारो उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बेहतर है या बुरा, मेरे सभी गर्लफ्रेंड्स के पास उनकी अपनी स्पेशलिटी है। दोनों किस करते हैं जिससे इंदा को ठंड लगना बंद हो जाता है और दोनों पूल में बाकी मेंबर्स के साथ शामिल हो जाते हैं और सभी खूब मौज मस्ती करते हैं। हम रेंतारो को देखते हैं जिसे इंदा खींचते हुए केमिस्ट्री लैब के सामने से ले जा रही होती है। तभी रेंतारो लैब के अंदर देखता है और एक लड़की के साथ उसकी नजरें मिल जाती है जो उसे ही देख रही होती है। इतने में उनके शरीर में बिजली से दौड़ने लगती है और रेंतारो को अपनी 5वीं सोलमेट मिल जाती है। लेकिन रेंतारो उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड्स उसे खींचते हुए पास के एक कैफे में ले जा रही होती है जहाँ लिमिटेड टाइम के लिए मिलने वाला पैनकेक्स बिक रहा होता है और वे उसे लेना चाहते थे। 24 घंटे बाद यानी अगले दिन रेंतारो अपने 5वीं सोलमेट की तलाश करते हुए केमिस्ट्री लैब पहुँच जाता है, लेकिन वो उसे नहीं
मिलती, उसके बजाय रेंतारो का सामना एक यंग लड़की से होता है जो केमिस्ट्री क्लब का हिस्सा होती है। वो लड़की अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम कुसुरी याकुजन है। वो रेंतारो को चाय ऑफर करती है और एक मेडिसिन तैयार करने के लिए चली जाती है, ये सोचकर कि रेंतारो इसे देखने आया होगा। इसी दौरान रेंतारो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद वो उसे एक ह्यूमन मैग्नेटाइजेशन मेडिसिन दिखाती है जो व्यक्ति के ब्लड में मौजूद आयरन को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रदान करता है। कुसुरी रेंतारो को इसे पीने के लिए मजबूर करती है और इसके पीने के बाद रेंतारो का शरीर आसपास की कई मेटल ऑब्जेक्ट्स को आकर्षित करना शुरू कर देता है। वहीं कुसुरी भी सेम मेडिसिन का ऑपोजिट पोल वाला हिस्सा पी लेती है, जिसके कारण वे दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। कुसुरी को खुद को रेंतारो से अलग करने में कठिनाई होने लगती है क्योंकि मैग्नेटिज्म उसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। कुसुरी कहती है कि इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि मेडिसिन का असर 10 मिनट बाद खत्म हो जाता है, लेकिन तभी वो बताती है कि उसे पी लग रही है और वो उसे रोकने की अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। कुसुरी बताती है कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बार बार रेस्ट रूम जाना उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो इसे होल्ड करके रखती है और इतने लंबे समय तक इसे होल्ड करने के बाद ये बार बार लीक होने लगती है, इसलिए वो अब अक्सर डायपर पहनती है। वो कहती है कि वो रेंतारो से चिपके रहने के दौरान ही पी कर देगी, लेकिन रेंतारो उससे इसे थोड़ी देर और होल्ड करने के लिए कहता है, पर वो कर देती है। 10 मिनट हो जाते हैं और मेडिसिन का असर खत्म होने के बाद रेंतारो कुसुरी से कल के अपने सोलमेट के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मन में रहस्यमय तरीके से कुसुरी के लिए भावनाएं विकसित होने लगती है, जिससे वो खुद विचलित हो जाता है। कुसुरी इसे नोटिस करती है और बताती है कि पहले उसने जो चाय पिया था उसमें वो लव पोशन मिला दी थी। वो कहती है कि उसे पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया है। इसी के साथ कुसुरी अपना लव कन्फेस करती है और सोचती है कि लव पोशन के चलते रेंतारो अब उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी रेंतारो पासी के सिंक की ओर जाता है और वॉमिट करने लगता है। कुसुरी ये देखती है और गुस्सा हो जाती है और जब रेंतारो बताता है कि वो लव पोर्शन को बाहर निकाल रहा है तो वो रोने लगती है, ये सोचते हुए कि रेंतारो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी रेंतारो कहता है कि वो उसके लव कन्फेशन का जवाब अपने होशो आवाज में देना चाहता है। तभी अचानक रेंतारो का शरीर क्रैम्प करने लगता है और रेंतारो अजीब हरकतें करने लगता है। कुसुरी इसे एक संकेत के रूप में डिस्क्राइब करती है कि रेंतारो का शरीर लव पोर्शन को रिजेक्ट कर रहा है। कुसुरी रेंतारो को ड्रग न्यूट्रलाइजेशन ड्रग देने की कोशिश करती है, लेकिन इसे उसके मुंह में डालने में कठिनाई होने लगती है। वो ये निष्कर्ष निकालती है कि उसके पास अब एक ही ऑप्शन है, उसे किस के जरिए मेडिसिन को उसको मुंह में डालना होगा और वो ऐसा ही करती है। इसके बाद कुसुरी उदास महसूस करने लगती है, ये कहते हुए कि लव पोर्शन का असर अब खत्म हो गया है। वहीं रेंतारो पूछता है कि क्या सच में खत्म हो गया है, क्योंकि वो अभी भी उसे बहुत ही प्यारी लग रही है। ये सुनते ही कुसुरी शर्मा जाती है और इस बार झुककर फिर से अपना लव कन्फेस करती है। वो रेंतारो को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए विनती करने लगती है। रेंतारो उसे अपना सिर उठाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तो वो ट्रांसफॉर्म होकर अपनी ओल्डर वर्जन में बदल जाती है। रेंतारो ये देखता है और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो एक दिन पहले मिला था, उसकी 5वीं सोलमेट। कुसुरी बताती है कि यही पुराना रूप ही उसका असली रूप है। वो एक फेल इमोर्टैलिटी ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण अपने छोटे रूप में ही फंस गई है, लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पीकर 10 से 20 मिनट के लिए अपने पुराने रूप में वापस आ सकती है। आगे वो कहती है कि फिर भी वो अपने यंग रूप को ही ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसमें उसके आईसाइट बेहतर है और उसके बाल एक्सपेरिमेंट करते समय रास्ते में नहीं आते हैं। रेंतारो ये देखता है और उसे एहसास होता है कि कुसुरी उससे बड़ी है। वो भी झुककर कुसुरी के लव कन्फेशन को एक्सेप्ट करता है। कुसुरी ये देखकर खुश हो जाती है और रेंतारो को गले लगा लेती है। सीन चेंज होता है और रेंतारो कुसुरी को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और वे सभी उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। कुसुरी अपना परिचय देते हुए सभी को बताती है कि वो मेडिसिन से बहुत 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 प्यार करती है। वो दूसरी गर्लफ्रेंड्स के साथ दोस्ती करने के लिए उनके लिए गिफ्ट के तौर पर बहुत से मेडिसिन बनाकर लाई होती है। इंदा के लिए कुसुरी एक ब्रेस्ट बढ़ाने वाली मेडिसिन और अपनी फीलिंग्स को खुलकर बोलने वाली मेडिसिन और एक ज्यादा फेमिनिन बनने वाली मेडिसिन बनाकर लाई होती है। इंदा इन सब के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसे इस तरह की जानकारी कहाँ से मिली। ये सुनने के बाद कि यह सभी जानकारी रेंतारो ने बताया है तो वो रेंतारो पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। वहीं कुसुरी तुरंत गलतफहमी को दूर करती है, ये कहते हुए कि रेंतारो ने उसके बारे में केवल अच्छी बातें ही कही थी। यह सुनने के बाद इंदा तुरंत रेंतारो से माफी मांगने लगती है। वहीं कुसुरी हकारी के लिए और भी सेक्सी बनने का मेडिसिन बनाकर लाई होती है। हकारी इमेजिन करती है कि अगर वो और भी सेक्सी बन जाती है तो रेंतारो खुद को रोक नहीं पाएगा और खैर हकारी इसे पी लेती है और तभी उसके कपड़े पिघलने लगते हैं और वो घबरा जाती है। वहीं कुसुरी बताती है कि ये मेडिसिन सब्जेक्ट के शरीर में स्वेट प्रोड्यूस करती है, जिसके चलते उसके कपड़े पिघल जाते हैं। रेंतारो घबराते हुए हकारी को अपने हाल ही में इस्तेमाल किए गए जिम कपड़े पहनने के लिए देता है, जिससे वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है क्योंकि उनमें से रेंतारो की गंध आ रही होती है। वहीं सुजुका के लिए कुसुरी खरगोश जैसा बनने वाला मेडिसिन बनाकर लाई होती है। सुजुका उसे पी लेती है और उसके खरगोश की तरह 2 कान निकल आते हैं और जब रेंतारो उसे छूता है तो शिजुका को बहुत ही अच्छा लगता है। नैनो के लिए कुसुरी एक हेयर मैनिपुलेशन मेडिसिन बनाकर लाई होती है, जिससे वो अपनी मर्जी से अपने बालों को हिला सकती है। नैनो इसका टेस्ट करने के लिए अपने बालों से रेंतारो को पकड़ लेती है और उसे किस करती है और कहती है कि ये उसे पसंद आया। लेकिन तभी कुसुरी बताती है कि अगर वो दूसरी शीशी भी पी लेती है तो उसके गंजा होने की संभावना बढ़ जाती है। नैनो कहती है कि उसे गंजा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इससे उसे अपने बालों की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। वो रेंतारो से पूछती है कि क्या वो उसे बिना बालों के भी प्यार करेगा, जिस पर रेंतारो कहता है कि चाहे तुम्हारे बाल हो या ना हो, चाहे तुम मोटी ही क्यों ना हो जाओ या फिर तुम पर कोई एलियन ही कब्जा क्यों न कर ले, मैं फिर भी तुमसे
प्यार करूंगा। पर साथ ही रेंतारो कहता है कि वो उसके बायो से भी बहुत प्यार करता है। ये सुनने के बाद नैनो तुरंत अपना मन बदल लेती है और मेडिसिन पीने से मना कर देती है। कुसुरी सभी के लिए चाय बनाती है, लेकिन अचानक उसे पी लगने लगती है। वो अपने डायपर में ही करने का फैसला करती है, लेकिन रेंतारो उसे बाथरूम जाने के लिए मजबूर करता है। जाने से पहले कुसुरी सभी को ये स्पष्ट रूप से बताती है कि एक चाय रेंतारो के लिए है और दूसरी उनमें से बाकी सभी लोगों के लिए है, और उन्हें गाइड के रूप में थर्मोस को देखने के लिए कहती है। हाकारी ये मान लेती है कि बड़ा वाला उनके लिए है और छोटा वाला रेंतारो के लिए है, और वो चाय सर्व करती है। थोड़ी देर बाद कुसुरी वापस लौटती है और अपनी चाय का एक घूंट पीने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत चाय है। वो सभी को चाय पीने से मना कर देती है और बताती है कि बड़ा थर्मस रेंतारो के लिए था और छोटा थर्मस गर्लफ्रेंड्स के लिए था। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी होती है क्योंकि सभी एक एक घूंट पी ली होती है। रेंतारो को तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता जब तक कि कुसुरी उसे यह नहीं बताती कि उसके चाय में एक मेडिसिन मिलाया गया था, एक ऐसा मेडिसिन जिसे जो व्यक्ति पी लेता है वो अपने लवर को किस करने लगता है। कुसुरी चाहती थी कि रेंतारो उसे बिना रुके लगातार किस करते रहे। वहीं रेंतारो कहता है कि उसे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कि वो जब तक चाहे तब तक उसे किस कर सकता है। ये सुनने के बाद कुसुरी रेंतारो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, इंदा उसे कॉलर के पीछे से पकड़ लेती है और हवा में उछाल देती है। तभी रेंतारो को महसूस होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स अजीब हरकतें कर रही हैं। कुसुरी रेंतारो को भागने के लिए कहती है क्योंकि हकारी उस पर छलांग लगाती है और जहाँ वो गिरती है वहाँ की जमीन टूट जाती है। कुसुरी बताती है कि यही वो कारण है जिस वजह से वो उन्हें चाय पीने से रोक रही थी। रेंतारो पूछता है क्या वो भी ऐसे ही बन जाता, जिस पर कुसुरी बताती है कि मेल अपने सेक्सुअल डिजायर को फिजिकल प्लेजर के रूप में देखते हैं, जैसे कि ल्यूड चीजें करना, वहीं फीमेल अपने सेक्सुअल डिजायर्स को स्पिरिचुअल प्लेजर के रूप में देखते हैं, जैसे कि किस करना। आगे वो बताती है कि ये सभी आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं और वो है किस, और उसे पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आसान भाषा में ये सभी अब किसिंग ज़ॉम्बीज बन गई हैं और अगर वो रेंतारो को पकड़ लेते हैं तो पूरी जिंदगी रेंतारो को किस करते रहेंगे। कुसुरी बताती है कि इसका एक इलाज है। वो कहती है कि उन्हें न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पिलाना होगा इससे पहले कि ये उनके पूरे शरीर में फैल जाए, वरना वे हमेशा के लिए किसिंग ज़ॉम्बीज बनकर रह जाएंगे। रेंतारो के पास अपने गर्लफ्रेंड्स को बचाने के लिए बस 1 घंटे से भी कम समय रह गया है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या रेंतारो उन्हें न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पिला पाएगा? कैसे रेंतारो अपनी 5वीं सोलमेट कुसुरू से मिलता है, जिसे मेडिसिन बनाना बहुत पसंद है। कुसुरी रेंतारो से बड़ी है, वो एक फेल इमोर्टैलिटी मेडिसिन के चलते अपने छोटे रूप में ही फंस गई है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पीकर वो 10 से 20 मिनट के लिए अपने पुराने रूप में वापस आ सकती है। कुसुरी रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है और रेंतारो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद वो उसे अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। लेकिन कुसुरी द्वारा बनाए गए एक मेडिसिन को पीने के बाद रेंतारो की गर्लफ्रेंड्स किसिंग ज़ॉम्बीज बन जाती हैं और रेंतारो को किस करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम कुसुरी और रेंतारो को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बचते हुए छत से बाहर की ओर भागते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड्स उसका पीछा करते हैं। कुसुरी बताती है कि हमें जल्द से जल्द केमिस्ट्री लैब तक पहुंचना होगा और न्यूट्रलाइजेशन ड्रग बनाना होगा, वरना हम कभी भी इन्हें पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रेंतारो सोचता है कि क्या इन चारों को स्लो करने का कोई तरीका है। तभी कुसुरी एक मेडिसिन निकालती है और उसे इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। वो बताती है कि ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसे अगर किसी पर भी छिड़का जाता है तो उसकी स्किन बहुत ही भयानक रूप से जलने लगेगी। ये सुनते ही रेंतारो चिल्लाते हुए मना कर देता है। वो कहता है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही वे कॉरिडोर में एंटर करते हैं तो वाइस प्रिंसिपल उनका पीछा करना शुरू कर देती है। कुसुरी उन्हें देख डर जाती है और अपने हाथों में पकड़ी मेडिसिन को वाइस प्रिंसिपल के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो दर्द से करहाने लगती है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं होता। वो अपने मेकअप के चलते बच जाती हैं और उनका मेकअप पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे वो रेंतारो का पीछे करना छोड़ देती है और अपने मेकअप को ठीक करने के लिए चली जाती हैं। वहीं नैनो जो अभी भी किसिंग ज़ॉम्बी के फॉर्म में होती है, वो गर्लफ्रेंड्स को अलग होने का ऑर्डर देती है ताकि वे रेंतारो को आगे जाकर घेर सकें। रेंतारो और कुसुरी भी यही चाल चलते हैं और अलग हो जाते हैं और वे दोनों केमिस्ट्री लैब की ओर आगे बढ़ते हैं। कुसुरी से अलग होने के बाद रेंतारो देखते हैं कि अब सिर्फ सुजुका ही है जो उसका पीछा कर रही है। रेंतारो सोचता है कि सुजुका बाकियों की तुलना में बहुत ही स्लो है, इसलिए वो आसानी से सुजुका से बच जाएगा। वो फैसला करता है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी योजना पर काम कर पाता सुजुका अपने मुंह के बल गिर जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है और उसे उठाकर नर्सेस ऑफिस ले जाता है। पर वहाँ की नर्स किसी काम के चलते छुट्टी पर गई होती है। रेंतारो खुद ही सुजुका का इलाज करता है। इसी बीच वो ये पूरी तरह से भूल जाता है कि सुजुका अभी भी एक किसिंग ज़ॉम्बी है और जैसे ही वो इसका इलाज पूरा करता है तो वो एक बार फिर घबरा जाता है और तभी उसे सुजुका पकड़ लेती है। सुजुका इस अवसर का उपयोग उसके ऊपर चढ़ने के लिए करती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो रेंतारो को किस करना शुरू कर देती है, जिससे रेंतारो का हालत खराब होने लगता है। लेकिन तभी वो ओरिजिनल सुजुका को याद करता है और उसका दिमाग फिर से चलने लगता है। वो सुजुका के खिलाफ उसकी शारीरिक क्षमताओं की कमी का इस्तेमाल करता है और उसे उठाकर बेड की रेलिंग से जुड़े एक कोट हैंगर पर लटका देता है। अस्पताल से निकलने के बाद रेंतारो का सामना इंदा और हकारी से होता है, जिससे उसे यू टर्न लेना पड़ता है। वहीं इंदा और हकारी मिलकर रेंतारो को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती हैं। इंदा हकारी को पकड़कर चारों ओर घुमाती है और उसे एक फ्लाइंग शॉट की तरह लॉन्च करती है, जिससे हकारी सीधा जाकर रेंतारो से टकरा जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इंदा और हकारी रेंतारो को पकड़ लेती हैं और बारी बारी से
किस करने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वे दोनों बहस करने लगती हैं। ये देखकर रेंतारो सोचने लगता है कि ये दोनों ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी झगड़ रहे हैं। इसका मतलब ये अभी भी पूरी तरह से किसिंग ज़ॉम्बीज नहीं बनी है। रेंतारो इस अवसर का लाभ उठाता है और जब वे दोनों बहस कर रही होती है तो वो उन दोनों को ही एक दूसरे से किस करवा देता है। फिर क्या दोनों रेंतारो को भूलकर एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं, क्योंकि वे फेलो लवर्स हैं जो एक दूसरे से इतने करीब हैं कि वे हर दिन लड़ते रहते हैं। रेंतारो कुछ देर तक उन्हें देखते रहता है, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से भाग जाता है और आखिरकार वो केमिस्ट्री लैब पहुँचने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो नैनो को देखता है जो उसका अंदर इंतजार कर रही होती है। नैनो को देखते ही रेंतारो तुरंत ही डोर क्लोज कर देता है और पास ही के क्लीनिंग कैबिनेट के अंदर जाकर छिप जाता है। वो उम्मीद करता है कि कुसरी केमिस्ट्री लैब तक पहुंच जाएगी, लेकिन जल्दी उसे ये एहसास होता है कि कुसरी भी उसके साथ कैबिनेट के अंदर है। रेंतारो कुसरी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों छुपी है। कुसरी बताती है कि नैनो ने उसे केमिस्ट्री लैब में जाते हुए देख लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि वो रेंतारो के साथी है। कुसरी एक योजना का सुझाव देती है जिसमें रेंतारो नैनो का ध्यान भटकाकर उसे केमिस्ट्री लैब से दूर ले जाएगा। रेंतारो कहता है कि यह प्लान काम नहीं करेगा। नैनो बहुत ही होशियार है, उसे पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ उसका ध्यान भटका रहा हूँ और कुसरी कैबिनेट के अंदर छुपी हुई है। रेंतारो को परेशान देखकर कुसरी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो हमेशा से दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही सोचती रहती है। वो कहती है कि कोई और उसे नफरत करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रेंतारो उसे नफरत करता है तो वो इसके लिए खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो हमेशा के लिए मेडिसिन बनाना छोड़ देगी। ये सुनने के बाद रेंतारो चुप हो जाता है। अचानक कुसुरी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो हर समय न्यूट्रलाइजेशन का एक इमरजेंसी डोज अपने साथ रखती है। रेंतारो को ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचता है कि इसे हम नैनो को पिला देंगे, लेकिन जल्दी रेंतारो की राहत की सांसें घबराहट में बदल जाती है। वो देखता है कि कुसुरी खुद ही उस न्यूट्रलाइजेशन ड्रग को पी रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो ड्रग कुसुरी के हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। कुसुरी रेंतारो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेंतारो कहता है मुझे लगा ये मेडिसिन हम नैनो को देने वाले थे। कुसुरी कहती है यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी कुसुरी अपने पुराने रूप में बदल जाती है और रेंतारो को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि नैनो को उसके पुराने रूप के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो न्यूट्रलाइजेशन ड्रग पीकर वो अपने पुराने रूप में बदल गई। अब वो बाहर जाकर नैनो को रस्सी से बांध देगी। कुसुरी अपने प्लान पर काम करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है, क्योंकि नैनो के पास जाते ही वो खुद गलती से अपना नाम ले लेती है, जिससे नैनो उसे पहचान लेती है और उसे बांध देती है। वही रेंतारो फिर से घबराने लगता है, लेकिन फर्श पर गिरे एंटीडोट को देखने के बाद उसके मन में एक विचार आता है और वो तेजी से कैबिनेट से बाहर निकलता है और केमिस्ट्री लैब से दूर कॉरिडोर में चला जाता है। नैनो उसे नोटिस करती है और वो उसका पीछा करती है। रेंतारो एक स्टोरेज रूम में एंटर करता है और डोर लॉक कर देता है। नैनो भी वहाँ पहुँच जाती है और डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक होने की वजह से वो उसे तोड़ देती है। रेंतारो यह देखकर डर जाता है, साथ ही वो बहुत ही थक गया था, इसलिए वो फर्श पर गिर जाता है। नैनो उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है। कुछ समय बाद कुसुरी नैनो का नाम पुकारती है, जिससे नैनो मुड़ती है और कुसुरी न्यूट्रलाइजेशन ड्रग का एक डोज उसके मुंह में डाल देती है, जिसे पीकर नैनो बेहोश हो जाती है। वहीं कुसुरी रेंतारो से पूछती है कि क्या ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। रेंतारो ये कहते हुए मना कर देता है कि ये एक प्लान से ज्यादा एक गैम्बल था। वो नैनो को केमिस्ट्री लैब से दूर ले जाता है ताकि कुसुरी वापस से अपने छोटे रूप में आ सके, जिससे वो रस्सी से खुद को छुड़ा सके और एंटीडोट बना सके। दोनों नैनो को हाथों में लेकर स्टोरेज रूम से निकलते हैं और दूसरे गर्लफ्रेंड्स को एंटीडोट देते हैं। चारों लड़कियों को होश आ जाता है और धीरे धीरे उन्हें वो सब याद आने लगता है जो उन्होंने ज़ॉम्बी बनकर किया था। हकारी रेंतारो से माफी मांगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे वो और इंदा ज़ॉम्बी फॉर्म में किस कर रहे थे। वो इसे याद ना करने का नाटक करती है और इंदा पर जोर देकर कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वहीं इंदा हकारी को यह बताने की कोशिश करती है कि उसे सब याद है, लेकिन तभी उसे भी सब कुछ याद आ जाता है और वो भी कहने लगती है कि उसे भी कुछ याद नहीं है। इतने में कुसुरी रोते हुए सभी लड़कियों से माफी मांगने लगती है। रेंतारो कुसुरी से कहता है कि वो मानता है कि यह सब उसकी मेडिसिन की वजह से हुआ था, लेकिन सच ये भी है कि उसकी मेडिसिन की वजह से ही वो सभी को वापस पहले जैसा कर पाया। कुसुरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेंतारो उसे ये कहकर बीच में रोकता है कि चाहे उसके मेडिसिन के कारण कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगा और हर मुसीबत में उसका साथ देगा। आगे वो कुसुरी से कहता है कि उसे मेडिसिन बनाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि उसे मेडिसिन बनाना बहुत पसंद है और यही वो वजह है जिससे वो उससे प्यार करता है। कुसुरी यह सुनकर खुश हो जाती है और रेंतारो को गले लगा लेती है और उसे किस करती है। वो कहती है कि वो रेंतारो से उतना ही प्यार करती है जितना वो अपनी मेडिसिन से करती है। हम हकारी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी उसकी मॉम उससे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर हकारी परेशान हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें रेंतारो और उसकी गर्लफ्रेंड्स को दिखाया जाता है। सभी डेट पर लवर्स फ्लावर पार्क घूमने आए होते हैं और ये जगह हकारी ने सजेस्ट किया था, इसलिए रेंतारो उसे उन्हें यहाँ लाने के लिए थैंक्स कहता है। इतने में वहाँ एक स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट की जाती है और पार्क में लोगों को सूचित किया जाता है कि आज बुके टॉस इवेंट होगा और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वे सभी स्टेज के पास इकट्ठा हो जाएं। हकारी बताती है कि इस इवेंट के विनर को एक स्पेशल वेडिंग ड्रेस में अपने लवर के साथ एक यादगार फोटो लेने का मौका दिया जाता है, इसलिए हमें भी इस इवेंट में भाग लेना चाहिए। सभी बुके टॉस इवेंट में भाग लेने के लिए मान जाते हैं। हकारी सोचती है कि कैसे वो बचपन से ही वेडिंग ड्रेस पहनने का सपना देखती आ रही है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो इस सपने को पूरा करने का कसम खाती है। इवेंट शुरू होने का इंतजार करते हुए रेंतारो की लड़की को अपने साथियों को बुके पकड़ने का आदेश देते हुए सुनता है। वो
वो लड़की कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेडिंग ड्रेस में फोटो शूट कराना है, इसलिए उन्हें ये बुके टॉस इवेंट किसी भी हाल में जीतना होगा, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। रेंतारो पूछता है कि ये लोग कौन है। नेनो रेंतारो को बताती है कि ये द गोरिल्ला गैंग नाम के एक बैकर गैंग है, जिसकी लीडर वो लड़की है। हाकारी सुझाव देती है कि हमें इस इवेंट को जीतने के लिए टीम अप कर लेना चाहिए और बाद में हम लॉटरी के जरिए ये फैसला करेंगे कि रेंतारो के साथ फोटोशूट कौन करवाएगा। सभी मान जाते हैं। इतने में रेंतारो शिजुका को सुझाव देते हुए कहता है कि उसकी छोटे हाइट के कारण उसे इवेंट में भाग लेने के बजाय उन्हें चीयर करना चाहिए। वो उसके लिए एक टॉवेल और एक मार्कर का इस्तेमाल करके एक बैनर बनाता है जिसमें रेंतारो फैमिली लिखा होता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और इस इवेंट को जीतने के लिए तैयार हो जाती हैं। होस्ट बताता है कि थोड़ी ही देर में बुके टॉस इवेंट शुरू होने वाला है और इस गेम में किसी भी तरह का वायलेंस बैन है। साथ ही वो आज के गेस्ट को बुलाता है जो बुके को टॉस करेंगे और वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल बुके को फेंक देती है और लोगों की भीड़ उसे लेने के लिए दौड़ पड़ती है। इसके पीछे दौड़ते समय रेंतारो को अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखते हैं कि गोरिल्ला गैंग की लीडर वायलेंस का उपयोग कर रही है, जबकि वायलेंस बैन है। गोरिल्ला गैंग की लीडर यह दावा करते हुए कहती है कि बुके टॉस इवेंट के दौरान हम कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। होस्ट ये देखता है और डर जाता है और ये नहीं कहता कि ये नियमों के खिलाफ है। रेंतारो देखता है कि एक मेंबर हाकारी से लगभग टकराने वाला है, लेकिन आखिरी सेकंड में इंदा उसे बचाने के लिए हाकारी के सामने आ जाती है और हाकारी को बचा लेती है। इंदा उस गोरिल्ला गैंग के मेंबर का जैकेट और हेडबैंड ले लेती है और उसे पहनकर कहती है कि वो अब से गोरिल्ला गैंग का हिस्सा है। वो गोरिल्ला गैंग के लीडर को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए चैलेंज करती है और इसी बहाने उसे लड़ाई में उलझाए रखती है और रेंतारो और दूसरों को बुके पकड़ने के लिए कहती है। वहीं गोरिल्ला गैंग एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हैं और हवा के झोंके का उपयोग करके बुके को उनकी ओर ले जाने लगते हैं। जैसे ही बुके उनकी ओर उड़ता है तो रेंतारो आसमान में एक चीज को नोटिस करता है। वो देखता है कि सुजुका आसमान में उड़ रही है। वो सोचता है शायद गोरिल्ला गैंग की उस स्पेशल मूव की वजह से सुजुका हवा में उड़ गई होगी और खुद को बचाने के लिए वो ट्रैवल को पैराग्लाइडर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सुजुका अपने सामने बुके देखती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो नीचे गिरने लगती है क्योंकि बुके पकड़ने के बाद उसका ट्रैवल ग्लाइडर काम करना बंद कर देता है। नैनो, हाकारी और कुसुरी जो कि अपने अडल्ट फॉर्म में होती है, सुजुका को पकड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे चूक जाते हैं और सुजुका उनके पर गिरती है और वो बाउंस कर जाती है, लेकिन रेंतारो उसे पकड़ लेता है और वे लोग ये इवेंट जीत जाते हैं। गोरिल्ला गैंग के लीडर ये देखकर रोने लगती है। तभी इंदा उसे अपने साथ लड़ने के लिए थैंक्स कहती है और उससे हाथ मिलाती है। वो सोचते हैं कि कैसे वो खुश है कि वो सुजुका को बचाने के लिए बाकी लड़कियों के साथ नहीं थे। वो वैसे भी वहाँ कुछ भी नहीं कर पाती। बुके टॉस इवेंट जीतने के बाद हाकारी सुझाव देती है कि यह तय करने के लिए कि रेंतारो के साथ फोटोशूट कौन करवाएगा, वो एक गेम खेलेंगे, द किंग गेम, और जो भी रेड मार्क वाला चॉपस्टिक पुल करेगा वही विनर होगा। हाकारी मन ही मन कहती है कि कैसे ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा है। उसे पता था कि वह सभी बुके टॉस इवेंट जीत जाएंगे, इसलिए उसने सीक्रेटली विनर चॉपस्टिक पर एक छोटा सा कट लगा दिया है। वो प्लान करती है कि कैसे वो किसी और को पहले चॉपस्टिक पुल करने देगी और फिर वो विनर चॉपस्टिक पुल करेगी ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। वो नैनो को पहले पुल करने के लिए कहती है, ये सोचते हुए कि नैनो हमेशा अपने पास वाले को ही चूज करती है, लेकिन नैनो ये सुझाव देती है कि वे सभी एक ही समय में पुल करेंगे। ये सुनकर हाकारी शॉक हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती सभी लोग चॉपस्टिक्स ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हाकारी ही विनर होती है। वहीं कुसरी रोना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि वो रेंतारो के साथ वेडिंग ड्रेस में फोटोशूट करवाना चाहती थी। हाकारी ये देखती है और ये उसको सपना होने के बावजूद भी हाकारी कुसरी को फोटो खिंचवाने का अवसर देने की पेशकश करती है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुसरी शुरू में इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन जल्दी अपना मन बदल लेती है। वो कहती है कि वो रेंतारो और हाकारी दोनों से प्यार करती है और जिन दो लोगों को वो पसंद करती है उनकी तस्वीरें लेते हुए देखकर उसे बहुत ही खुशी होगी। वहीं हाकारी एक सुझाव देती है। वो कहती है कि हम सभी को एक साथ ग्रुप फोटो लेना चाहिए और सभी वेडिंग ड्रेस पहने हाकारी और रेंतारो के साथ अपनी तस्वीरें लेते हैं। हाकारी रेंतारो को उसका ये सपना पूरा करने में मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर रेंतारो एक जवाब देता है कि ये लाइन उसके लिए होनी चाहिए थी। हाकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या वो उससे एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट कर सकती है। रेंतारो खुशी खुशी हाँ कहता है और तभी हाकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या वो उससे ब्रेकअप कर सकता है। रेंतारो ये सुनकर हैरान हो जाता है और तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रेंतारो ड्रेसिंग रूम में होता है। वो सोचता है कि हाकारी का ब्रेकअप से क्या मतलब था। ड्रेस चेंज करने के बाद रेंतारो हाकारी को ढूंढने लगता है। तभी स्टाफ मेंबर्स में से एक उसे बताती है कि फोटो लेने के तुरंत बाद वो एक कार में चली गई क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। रेंतारो हाकारी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हाकारी फोन नहीं उठाती और रेंतारो उसके घर जाने का फैसला करता है। वो हाल ही में भेजी गई कुछ सेक्सी तस्वीरों के पीछे दिए एड्रेस का उपयोग करता है और हाकारी के घर के बाहर पहुंच जाता है। रेंतारो इतने बड़े घर को देख दंग रह जाता है और तभी वो हाकारी को खिड़की पर दिखता है। वो हाकारी को बुलाने लगता है और जैसे ही हाकारी उसे देखती है तो वो रेंतारो को चुप रहने और नीचे झुकने के लिए कहती है। रेंतारो नीचे झुक जाता है और तभी वो देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसके द्वारा किए गए शोर के कारण उसकी ओर आ रहा है। गार्ड के चले जाने के बाद हाकारी रेंतारो को फोन करती है और बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वहीं रेंतारो हाकारी से पूछता है कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया। वो कहता है कि वो बिना किसी कारण के अचानक हो
हुए ब्रेकअप को स्वीकार नहीं करेगा। हकारी उससे कहती है कि अब वो उससे प्यार नहीं करती। रेंतारो उसके झूठ को पकड़ लेता है। वो देखता है कि हकारी ये कहते हुए दुखी लग रही है। वो उससे असली कारण पूछता है। हकारी बताती है कि उसने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया है और अब उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में सब पता है। आगे वो बताती है कि कैसे उसकी मॉम अगले दिन उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराने की तैयारी कर रही है। रेंतारो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वही हकारी उसे बताती है कि उसकी माँ के पास इतना पैसा और पावर है कि वो जो कुछ भी चाहती है उन्हें संभव बना सकती है, उनसे जितना नामुमकिन है। तभी वहाँ हकारी की मॉम उसके पीछे आ जाती है और वो हकारी के हाथ से फोन छीन लेती है और पर्दे बंद कर देती है ताकि रेंतारो अंदर ना देख सके। वो फोन पर रेंतारो से कहती है कि उसे कभी भी उसकी बेटी के सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि वो उसके जैसे हाई स्कूल कीड़े को जब चाहे तब कुचल सकती है। रेंतारो उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मौका मिलने से पहले ही वो फोन रख देती है। रेंतारो चिल्लाते हुए उनसे बात करने का प्रयास करता है लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाता है और उसे हंगामा करने से रुकने के लिए कहता है। रेंतारो गार्ड को यह बताने की कोशिश करता है कि वो इस घर के हेड से बात करना चाहता है लेकिन गार्ड उसे सूचित करता है कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी कारण से रेंतारो को अंदर आने ना दे। रेंतारो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो हार मान लेता है जब गार्ड उसे बताता है कि जिंदगी बहुत सी ऐसी चीजों से भरी हुई है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। अभी वो एक बच्चा है और वो इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता। हवेली के अंदर हकारी अपनी मॉम से माफी मांगती है क्योंकि उससे कहा गया था कि वो फिर कभी रेंतारो से नहीं मिलेगी या उससे बात नहीं करेगी वरना रेंतारो के लिए यह अच्छा नहीं होगा। उसकी मॉम कहती है कि यदि वो उसके आदेशों का पालन करने में फेल हो जाती है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वो रेंतारो को ऐसी जगह भेज देगी जहाँ वो उससे फिर कभी नहीं देख पाएगी। हकारी घबराने लगती है और झुककर अपनी मॉम से रेंतारो को कुछ भी ना करने के लिए भीख मांगने लगती है। रेंतारो की मॉम आखिरकार कुछ भी ना करने का फैसला करती है क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करती है और उनकी नजरों में रेंतारो एक कीड़े के बराबर है जो हकारी को दुख पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। घर जाते समय उन शब्दों पर विचार करता है जो उसे बताए गए थे। निराश होकर वो खुद पर चिल्लाता है ये कहते हुए कि वो कितना कमजोर और पावरलेस है। निराश महसूस करते हुए वो सोचता है कि क्या वो सच में इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वो 4 लीफ फ्लावर को देखता है, वही फूल जो उसने हकारी और इंदा को अपने प्यार का इजहार करते समय दिया था। वो उन सारे फलों को याद करने लगता है जब वो हकारी के साथ बिताया था। वो अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को पास के एक पार्क में इकट्ठा करता है जहाँ वो उन्हें हकारी की मॉम के बारे में बताता है जो हकारी को उससे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। वो उन्हें हानोजोना मेंशन में घुसकर हकारी को बचाने की योजना के बारे में बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड्स उसे बताती हैं कि यह प्लान उतना भी आसान नहीं है। रेंतारो जानता है यह उतना भी आसान नहीं होगा। फिर वो कहता है कि वो इस सिचुएशन में अपना बेस्ट देना चाहता है और हकारी को हमेशा खुश रखना चाहता है। वो कहता है कि वो हकारी को बचाने के बाद उसे शहर से बाहर ले जाएगा लेकिन वो नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगा और कितने समय के लिए जाएगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उनके पास जरूर लौट कर आएगा, इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या वो उसके लौटने तक इंतजार करेंगी। इंदा कहती है कि उसे ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएगा, इसलिए वो भी रेंतारो के साथ जाने का फैसला करते हैं। ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी उससे सहमत होते हैं और कहते हैं कि वो भी हकारी को बचाने में उसकी मदद करेंगे। रेंतारो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इन्हें पता है कि इसमें बहुत ही खतरा है, फिर वे मेरे साथ क्यों आना चाहते हैं। लेकिन उसे जल्द ये एहसास होता है कि ये भी हकारी से प्यार करती है और उसके जैसा ही महसूस करते हैं। यही वजह है कि ये मदद करना चाहती हैं। सभी हकारी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। हकारी की मॉम रेंतारो और हकारी के रिलेशनशिप के खिलाफ थे लेकिन बाद में वो खुद ही रेंतारो के प्यार में पड़ गई और रेंतारो से अपने प्यार का इजहार कर बैठी। अब देखते हैं आगे। एपिसोड के शुरुआत में हम हकारी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। सीन चेंज होता है और हम इंदा को देखते हैं जो हकारी की कन्फेशन को सुनने के बाद शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये औरत पागल है। इंदा और भी हैरान हो जाती है जब वो रेंतारो को देखती है जो हकारी के प्यार में पड़ चुका होता है। इंदा चिल्लाते हुए कहती है कि ये नहीं हो सकता, वो हकारी की मॉम है, तेरी गर्लफ्रेंड की मॉम। ये सुनते ही हकारी शर्मा जाती है और हकलाते हुए कहने लगती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। हकारी फिर शांत हो जाती है और कहती है कि वो रेंतारो और हकारी के प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन रेंतारो इस फैसले के खिलाफ लड़ना जारी रखता है और कहता है कि वो हकारी के जीवन में खुशियां ला कर रहेगा। हकारी रेंतारो की मीठी मीठी बातों से तंग आकर एक कुर्सी के आकार का एक स्पेशल लाइट डिटेक्टर मशीन मंगाती है जो छोटे से छोटे झूठ को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। वो प्लान करती है कि वो इस लाइट डिटेक्टर का उपयोग करके रेंतारो को हकारी के सामने बेनकाब कर देंगी और उन्हें एक दूसरे को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगी। रेंतारो कहता है कि वो मशीन पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके पूरी तरह से सही होने का कोई सबूत नहीं है। हकारी सुझाव देती है कि इंदा इसका टेस्ट करे और वो इंदा को चेयर पर बैठा देती है। हकारी उससे पूछती है कि उसका कप साइज क्या है। इंदा यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और सोचती है क्या यह औरत सच में पागल है। इंदा कहती है कि उसका कप साइज बी और सी के बीच में है लेकिन मशीन कहती है कि वो झूठ बोल रही है। हकारी फिर से कहती है कि मशीन छोटे से छोटे झूठ को भी एक्सपोज कर देती है जिससे इंदा अपना आंसर बी बताती है लेकिन मशीन फिर से कहता है कि वो झूठ बोल रही है जिससे इंदा गुस्से में मशीन को मुक्का मारने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उसका साइज ए और बी के बीच में है। लाइट डिटेक्टर मशीन इसे स्वीकार कर लेता है। हकारी इंदा से एक और सवाल पूछती है कि क्या वो रेंतारो से प्यार करती है। इंदा वापस मशीन पर बैठ जाती है और कहती है कि वो रेंतारो से प्यार करती है लेकिन मशीन उसके जवाब को यह कहते हुए रिजेक्ट कर देता है कि वो झूठ बोल रही है। ये सुनते ही रेंतारो फर्श पर गिर जाता है। वहीं इंदा मशीन को बकवास कहने लगती है लेकिन तभी उसे हकारी की कई बातें याद आती है और वो कई दूसरे आंसर्स देने की कोशिश करती है लेकिन मशीन सभी को झूठा कहने लगता है जिससे रेंतारो का हालत खराब
खराब होने लगता है। आखिर में इंदा कहती है कि वो रेंतारो से सच में बहुत 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 प्यार करती है, जिससे मशीन उसके आंसर को स्वीकार कर लेता है और इसी के साथ रेंतारो को यकीन हो जाता है कि इस मशीन पर भरोसा किया जा सकता है। वो उस मशीन पर बैठता है और हाहारी के ट्रायल को स्वीकार करता है। हाहारी सोचती है कि अब रेंतारो का सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन रेंतारो को बेनकाब करने की उसकी योजना उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि रेंतारो हर बार सिर्फ सच बोलता है और हाकारी के लिए अपने प्यार को साबित कर देता है। हाहारी यह कहकर अपनी असफल योजना को खत्म करने की कोशिश करती है कि लाइट डायरेक्टर मशीन सिर्फ एक मशीन है और इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। तभी अचानक एक मेड एक भयानक खबर लेकर कमरे में घुस आती है। वो कहती है कि हाकारी खिड़की से बाहर कूदने की धमकी दे रही है। इंदा अचानक इस मौके का फायदा उठाती है और दौड़कर हाहारी का गला पकड़ लेती है। वो धमकी देती है कि यदि कोई अपनी जगह से हिलता है तो वो हाहारी का गला दबा देगी। वो रेंतारो से कहती है कि वो इस मौके का फायदा उठाए और जाकर हाकारी को बचाए और जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाए। रेंतारो उसको सुझाव के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंदा कहती है कि वो उसको लौटने का इंतजार करेगी। रेंतारो वहाँ से चला जाता है। वहीं हाहारी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, जिससे इंदा उसे पहले दी गई धमकी की याद दिलाती है। हाहारी इंदा पर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो उसका गला दबाना चाहती है तो दबा दे, लेकिन वो कभी भी माँ के प्यार को कम समझने की गलती ना करे। इंदा इस अवसर का इस्तेमाल करती है और हाहारी पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो है जो हाकारी की भावनाओं को नहीं समझ रही है और दोस्तों के बीच के प्यार को कम समझ रही है। सीन चेंज होता है और हमें हाकारी को दिखाया जाता है जो खिड़की के बाहर खड़ी होती है और अपने पास के सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि वह उसके पास ना आए वरना वो नीचे कूद जाएगी। तभी अचानक कुछ शोर सुनाई देता है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है। रेंतारो गार्ड्स को बीच में से होकर उसके पास आ रहा है। रेंतारो हाकारी को दिलासा देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे कहता है कि उसे अब कूदने की धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ को इंदा रोक कर रखी है और वो यहाँ से बहुत ही दूर भाग जाएंगे। हाकारी कहती है कि अगर वे भाग भी जाते हैं तो जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक उसकी माँ उनका पीछा करते रहेंगे और जब तक वो जिंदा है तब तक रेंतारो उसकी और उसकी माँ के बीच ऐसे ही फंसा रह जाएगा और वो ये स्वीकार नहीं कर सकती कि रेंतारो ऐसे निराशा से भरा जीवन जिएगा। रेंतारो उस पर चिल्लाता है ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा सोचती है तो उसे कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वही उसके आसपास नहीं होगी तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। वो हाकारी से वादा करता है कि जब तक वो उसके साथ है चाहे वे कहीं भी जाएं वे खुश रहेंगे। रेंतारो हाकारी के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ रहे। ये सुनकर हाकारी शांत हो जाती है और वो रुक जाती है और एक बार जब हाकारी शांत हो जाती है तो उसे ऊंचाई से डर लगने लगता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। इससे पहले कि रेंतारो खिड़की तक पहुंच पाता हाकारी के पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। रेंतारो उसके गिरने से पहले ही उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो खुद भी नीचे की ओर खींचा चला जा रहा होता है। तभी वहाँ हाहारी पहुंच जाती है, जिसे अभी भी इंदा पकड़ी हुई होती है। वे देखते हैं कि रेंतारो खिड़की से फिसलते हुए नीचे गिर रहा है। हाकारी रेंतारो से कहती है कि वो उसे जाने दे वरना वे दोनों नीचे गिर जाएंगे। रेंतारो कहता है कि वो आखिरकार उसे पकड़ लिया है और अब उसे कभी नहीं जाने देगा। इंदा और हाहारी रेंतारो को पकड़ने की कोशिश करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रेंतारो हाकारी के साथ खिड़की से बाहर गिर जाता है। अब गिरते हुए रेंतारो हाकारी को कसकर अपनी ओर खींचता है और उसे बचाने का वादा करता है। वो दीवार पर लात मारकर पूल में गिरने के लिए एम करता है और एक बार जब वे दोनों पूल में गिरते हैं तो नैनो, कुसुरी और सुजुका उन्हें वहाँ से बाहर निकालने में मदद करने के लिए पूल में कूद जाते हैं। नैनो हाकारी और रेंतारो को बाहर निकालने में मदद करती है, जबकि कुसुरी सुजुका को बाहर निकालती है, क्योंकि वो भूल गई थी कि उसे तैरना नहीं आता और वो पूल में कूद गई थी। कुसुरी सुजुका को ठीक करती है। वहीं रेंतारो अपनी राहत व्यक्त करते हुए हाकारी को गले लगा लेता है। हाहारी और इंदा हवेली से बाहर निकलते हैं ये जांचने के लिए कि वे दोनों ठीक हैं या नहीं। हाहारी उन दोनों को देखने के बाद अपने घुटनों पर गिर जाती है, जबकि इंदा गुस्से में हाकारी के पास जाती है और उसे बेवकूफ कहते हुए एक थप्पड़ मारती है। इससे हाकारी रोने लगती है। वहीं हाहारी रेंतारो से पूछती है कि क्या उसे ये एहसास हुआ कि अगर वो पूल में नहीं गिरता तो क्या होता, जिस पर रेंतारो कहता है कि उसने पहले भी बताया था कि वो हाकारी को खुश करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हाहारी को एहसास होता है कि रेंतारो अपनी कही हर एक बातों को सच साबित कर रहा है। वो रेंतारो से झुककर माफी मांगती है और रेंतारो से हाकारी का अच्छी तरह से ध्यान रखने को कहती है। रेंतारो को पता है कि हाहारी ये सब हाकारी ये खातिर कर रही थी, भले ही इसके लिए उसकी बेटी को उससे नफरत करनी पड़ी। रेंतारो हाहारी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उन दोनों का ध्यान रखना चाहता है। हाहारी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। रेंतारो कहता है कि वो हाकारी के साथ साथ हाहारी को भी खुश रखना चाहता है और वो उन दोनों के साथ रहना चाहता है ताकि वो हाहारी के उस खुशहाल जीवन के सपनों को पूरा कर सके जिसका वो कभी सपना देखा करती थी। हाहारी पूछती है कि क्या ये उसके पिछले कन्फेशन का आंसर है जो पहले वो की थी। रेंतारो हाँ कहता है। हाकारी ये सुनकर दंग रह जाती है कि उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड से अपने प्यार का इजहार की। हाकारी पूछती है कि उसने क्यों और कब कन्फेस किया। हाहारी बताती है कि रेंतारो बहुत ही प्यारा है और वो उसे अपने सीनों से लगा लेती है, जिससे रेंतारो शर्मा जाता है और उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स इससे बहुत ही डरी हुई दिखती हैं। हाहारी सभी को रात के लिए हवेली में रुकने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि पहले ही बहुत ही देर हो चुकी होती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेंतारो की सभी गर्लफ्रेंड्स हानाजोनो हवेली में एक साथ नहा रही हैं। सभी नग्न थे, इसलिए कुसुरी इस अवसर का उपयोग करते हुए सभी के बोब्स के साइज पर बात करने लगती है। हाहारी और हाकारी अपने बड़े बोब्स को दिखावा करती हैं। वहीं नैनो चुप रहती है और इंदा चुपके से वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। इंदा बेडरूम में पहुँचती है तो वो रेंतारो से बात करने की कोशिश करती है, जो बिस्तर पर बैठा होता है, लेकिन रेंतारो इंदा की बेली को देखकर शर्माने लगता है। इंदा उसे सवाल करती है कि वो क्यों शर्मा रहा है, लेकिन फिर उसे ये एहसास होता है कि रेंतारो को पता था जब घुसपैठ के दौरान वो उसके बेली पर दबाव डाल रहा था। रेंतारो बहाने बनाने लगता है, ये कहते हुए कि अगर वो चुप नहीं रहता
रहता तो वे नीचे गिर जाते। इंदा कहती है कि वो इसका बदला लेगी। वो रेंतारो को बिस्तर पर धकेल देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अपना गाल उसके बेली पर दबाने लगती है। वो रेंतारो से पूछती है कि क्या वो एम्बैरस है, जिस पर रेंतारो कहता है कि वो एम्बैरस होने के बजाय बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है, लेकिन वो इसे जोर से नहीं कहता। इंदा उसके बेली को किस करती है और उसे टिस करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी कुसरी वहाँ आ जाती है, जिससे वे दोनों घबरा जाते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। वहीं इंदा अपनी हरकतों के बारे में सोचकर एम्बैरस हो जाती है। वो सोचती है कि यह घर ठरकी लोगों का है, इसलिए वो भी ऐसा कर रही थी। खैर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेंतारो की सारी गर्लफ्रेंड्स नहाकर वापस आ गई हैं। हाहारी कहती है कि अब वे पजामा पार्टी करेंगे। आकारी सभी को बताती है कि उसकी माँ को सुंदर चीजें बहुत ही पसंद है और वो सुंदर कपड़े को देख अपना होश खो देती है। हाहारी गर्लफ्रेंड्स के कपड़े उतारती है और उन्हें कपड़े पहनाती है। इंदा, नैनो और हकारी सुंदर और सेक्सी नाइट वियर्स पहनती हैं, जिसे देखकर रेंतारो और हाहारी दोनों खुशी से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हाहारी शिजुका और कुसरी को ड्रेसअप करती है। शिजुका एक खरगोश और कुसरी एक बिल्ली की तरह कपड़े पहने हुए होती है, जिसे देखकर रेंतारो और हाहारी न केवल फिर से चिल्लाते हैं बल्कि फर्श पर भी गिर पड़ते हैं। कुसरी शिजुका को एक सिग्नल देती है और वो दोनों रेंतारो के गाल पर किस करते हैं। रेंतारो इससे बहुत ही खुश हो जाता है, इतना कि उसकी आत्मा बाहर निकलने लगती है। हाहारी इससे बहुत ही उत्साहित हो जाती है और पानी लेने के लिए किचन में जाने लगती है और रेंतारो उसके साथ जाने का फैसला करता है। रास्ते में हाहारी रेंतारो को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो अब और नहीं रुक सकती। वो रेंतारो को अपने कमरे में इनवाइट करती है, पता नहीं क्या करने के लिए। रेंतारो को देखते हैं जिसे हाहारी अपने कमरे में इनवाइट करती है और पता नहीं क्या, पर दोनों कुछ तो कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें रेंतारो के बाकी गर्लफ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो बेडरूम में कार्ड्स खेल रही होती हैं। इंदा कहती है रेंतारो और हाकारी की मॉम पानी लेने के लिए किचन में गई थी पर अभी तक नहीं लौटी है। ये सुनने के बाद हाकारी घबराने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि हाहारी रेंतारो के साथ अश्लील हरकतें कर रही होगी। इंदा इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ग्रुप को यह एहसास होता है कि शायद दोनों कुछ कर रहे होंगे। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है और सभी भागते हुए हाहारी के कमरे के पास पहुंच जाते हैं और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि रेंतारो लड़की की तरह ड्रेसअप किया हुआ है और उसके बगल में हाहारी जमीन पर लेटी हुई है और उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज कह रही है। ये देखने के बाद सभी गर्लफ्रेंड्स को झटका लगता है और वे सभी रेंतारो को लड़कियों के कपड़े में देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और इसके लिए हाहारी को धन्यवाद कहते हैं। ये सब देखकर रेंतारो एम्बैरस हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे लड़कियां घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रेंतारो शर्मिंदगी से मर गया है। हाहारी रेंतारो को जगाने की योजना बनाती है और नैनो को दूसरे कमरे में ले जाती है। 5 मिनट बाद हाहारी नैनो को एक राजकुमार की तरह कपड़े पहनाकर वापस लाती है, जो राजकुमारी रेंतारो को उसकी नींद से जगाएगा। नैनो रेंतारो को पकड़ लेती है और उसे किस करती है, जिसे देखकर बाकी गर्लफ्रेंड्स मदहोश हो जाते हैं। रेंतारो जागता है और शर्माते हुए नहाने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही हाकारी और हाहारी किसी चीज के लिए तैयारी करना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर इंदा उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। हाहारी और हाकारी उसकी ओर मुड़ते हैं और उनके मुंह से लार टपक रही होती है। वो कहते हैं कि वे रेंतारो को नहाते हुए देखने जा रही हैं। इतने में कुसरी कहती है कि वो भी जाएगी क्योंकि उसने पहले कभी किसी भी लड़की को नग्न अवस्था में नहीं देखा है और वो रेंतारो को देखना चाहती है। देखते देखते नैनो और इंदा भी मान जाती है और जैसे ही ग्रुप बाथ हाउस जाने के लिए निकलने वाले होते हैं तो शिजुका उनका रास्ता रोक लेती है, ये कहते हुए कि अगर रेंतारो ने उन्हें देख लिया तो वो इससे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएगा। नैनो शिजुका को कंधों से पकड़ती है और उससे कहती है कि जब तक रेंतारो को पता नहीं चलेगा तब तक किसी को भी कुछ नहीं होगा। एक ऐसा बयान जिसके खिलाफ शिजुका नहीं लड़ सकती। सब इस बात से सहमत हो जाते हैं कि शिजुका के लिए रेंतारो को नहाते हुए देखना बहुत ही बड़ा पाप है और उसे बीच में आने से रोकने के लिए उसे हटाने की तैयारी करने लगते हैं। हाहारी शिजुका को उठा लेती है और हाकारी उसके साथ मिलकर उसे सुशी रोल की तरह रोल करके बांध देती है और सभी रेंतारो को नहाते हुए देखने के लिए बाथ हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हम रेंतारो को देखते हैं, जिसे ये पहले से पता था कि हाकारी और हाहारी उसे नहाते हुए देखने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो नहाते समय अपने कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेट लेता है। तभी ऊपर की खिड़की से इंदा कुसरी को रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे छोड़ती है ताकि वो खिड़की से रेंतारो को देख सके, लेकिन भाव के कारण कुसरी अंदर नहीं देख सकती, जिसके कारण वो खिड़की पर थपथपाना शुरू कर देती है। रेंतारो इस आवाज को सुन लेता है और ऊपर की ओर देखता है और तभी उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है जो कि कुसरी है, जो उसे ग्लास के थ्रू देख रही होती है। रेंतारो ये देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, जिससे लड़कियां घबरा जाती हैं और कुसरी को वापस ऊपर खींच लेती है। रेंतारो जो अब हाई अलर्ट पर है खुद से कहता है कि वो जल्द से जल्द नहाकर यहाँ से निकल जाएगा। बैक इन द बेडरूम शिजुका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो फेल हो जाती है। वो ये इमेजिन करके घबराने लगती है कि बाथरूम में क्या हो रहा होगा और तभी उसे पता चलता है कि वो लुढ़क कर चल सकती है। शिजुका लुढ़कते हुए बेडरूम से बाहर निकलती है और बाथ हाउस की ओर जाने लगती है। सीन चेंज होता है और हम बाकी गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं। उनका पहला प्लान फेल हो गया था और अब हाहारी दूसरा प्लान बनाती है, जिसमें वो छत के ठीक नीचे वाले जगह पर जाएंगे और छत की टाइल्स को हटाकर रेंतारो को नहाते हुए देखेंगे। ग्रुप अंधेरे में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इंदा एक बिल्ली से टकरा जाती है और वो चिल्लाने लगती है। हाकारी इंदा से पूछने की कोशिश करती है कि वो क्यों चिल्ला रही है, लेकिन वो बिल्ली उस पर भी हमला कर देती है, जिसके कारण वो भी चिल्लाने लगती है। देखते देखते पूरा ग्रुप हंगामा शुरू कर देता है क्योंकि लड़कियों के घबराने से बिल्ली भी घबरा जाती है, जिससे और भी अधिक घबराहट पैदा हो जाती है, जिसके कारण नीचे बाथ हाउस में रेंतारो भी घबराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि भूत उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीन चेंज होता है और हम शिजुका को देखते हैं जो कि लुढ़कते हुए सीढ़ी तक पहुंच जाती है। वो खुद को नीचे लुढ़काने के लिए तैयार करती है, लेकिन जितनी देर वो नीचे देखती है उतनी ही ज्यादा वो घबरा जाती है और इससे पहले कि वो खुद को ठीक से तैयार कर पाती वहाँ उस घर का डॉग आ जाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। शिजुका बहुत ही तेजी से
लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है, जिससे उसकी रस्सी टूट जाती है और वो चेंजिंग रूम से होते हुए बाथ हाउस के अंदर पानी में जा गिरती है। रेंतारो ये देखता है और डर जाता है और पानी की ओर देखता है। वो देखता है कि उसमें से एक भूत निकल रही है। ये देखने के बाद तो रेंतारो और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अपने स्टूल से गिरने के बाद वो देखता है कि वो भूत असल में सुजुका है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इसी दौरान रेंतारो का तौलिया ढीला हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एज ए रिजल्ट सुजुका उसके को देख लेती है, जिससे वे दोनों शर्मा जाते हैं। सुजुका ये देखकर बेहोश हो जाती है। वहीं रेंतारो उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे बाहर ले जाने लगता है कि तभी वो बाहर उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स को खड़ा देखता है। रेंतारो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, जिसमें वो सभी बहाना बनाते हैं कि वो लुका छुपी खेल रहे थे, लेकिन इंदा के सुंदरनेस की वजह से वो पकड़े जाते हैं और रेंतारो उन सभी को लेक्चर सुनाता है। इसके बाद रेंतारो और उसकी गर्लफ्रेंड्स कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी रेंतारो और हाहारी के हाथ एक दूसरे से छू जाती हैं, जिससे वे शर्मा जाते हैं। ये हाहारी को कुछ याद दिलाती है जो उसे करने की जरूरत है, इसलिए वो कमरे से बाहर चली जाती है और दूसरों को उसके बिना ही कंटिन्यू करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद रेंतारो हाहारी के तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे एक कमरे से आने वाली गंध का एहसास होता है और वो अंदर देखता है। वो देखता है कि हाहारी एक फोटो के आगे प्रार्थना कर रही है, जिसे वो हाहारी का पिता समझ लेता है। वो उसे अकेला छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन हाहारी के दुखी चेहरे को याद करने के बाद रेंतारो कमरे में चला जाता है और पूछता है क्या वो भी प्रार्थना कर सकता है। वो देखता है कि वो तस्वीर एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट का है। हाहारी बताती है ये तस्वीर उसका पहला प्यार और हाहारी के पिता की है। रेंतारो ये सुनकर चौंक जाता है। दोनों प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रेंतारो हाहारी से पूछता है कि वो इतनी सुंदर है, फिर भी उसने ये अकेलेपन का रास्ता क्यों चुनी। हाहारी उसे बताने से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन रेंतारो ये कहता है कि वे एक साथ मिलकर इससे निपट सकते हैं। इसे सुनकर वो चुप हो जाती है। हाहारी बताती है कि अपने पहले प्यार के मरने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाई है। वो कहती है कि भले ही वो अब रेंतारो से प्यार करती है, पर वो अभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाई है। रेंतारो हाहारी को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे अपने पहले प्यार को भूलने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार कर सकता है। अगर सामने वाले को लगता है कि उसे जो प्यार मिल रहा है वो सच्चा है, तो वो सच्चा है। रेंतारो हाहारी को बताता है कि वो अभी भी अपने पहले लवर से प्यार कर सकती है और वो उसे कसकर गले लगा लेता है। वो दोनों कुछ देर कुछ बातें करते हैं और हाहारी पूछती है कि क्या रेंतारो उसे किस करना चाहेगा, क्योंकि उसे कभी भी अपने पिछले लवर को किस करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसने उसे अपना पहला किस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बचाने के लिए कहा था जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हाहारी महसूस करती है कि वो एक हैवी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसलिए रेंतारो को इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहती है और वो वापस जाने लगती है। लेकिन तभी रेंतारो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करता है, जिससे हाहारी अपने पास्ट लवर की कही बातों को याद करके रोने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी सो रहे होते हैं, लेकिन इंदा जाग रही होती है। वो देखती है कि हाकारी उठकर रेंतारो के पास जाकर सो रही है। इतने में रेंतारो उठ जाता है। हाकारी रेंतारो को बताती है कि वो चिंतित थी कि वो एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। रेंतारो उसे किस करता है और कहता है कि वो यहीं उसके पास है और दोनों सो जाते हैं। इंदा ये सब सुन रही होती है पर वो कुछ भी नहीं कहती और वो भी सो जाती है। सुबह रेंतारो की आंख खुलती है और वो देखता है कि इंदा और हाकारी एक दूसरे को किस कर रही हैं। दोनों सपना देख रहे थे कि वो रेंतारो को किस कर रहे हैं। रेंतारो बाथरूम की ओर जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात हाहारी के पिछले लवर यानी हाकारी के डैड के भूत से होती है। हाहारी के पिछले लवर रेंतारो को डराने लगता है, ये कहते हुए कि उसने हाहारी और हाकारी को उससे छीन लिया। लेकिन रेंतारो नहीं डरता और कहता है कि वो भी उनसे बात करना चाहता था। भूत रेंतारो से पूछता है कि वो डर क्यों नहीं रहा, जिसके जवाब में रेंतारो कहता है कि हाहारी उसके बारे में बहुत सोचती है और इससे वो बता सकता है कि वो असल में एक अच्छा व्यक्ति है। वो भूत रेंतारो को डराना छोड़ देता है और अपनी बेटी और हाहारी को खुशी देने के लिए रेंतारो को धन्यवाद देता है। रेंतारो सुझाव देता है कि हम दोनों एक साथ हाहारी और हाकारी का ध्यान रखेंगे। हाहारी का पिछला लवर इससे सहमत हो जाता है। तभी रेंतारो हाकारी के डैड को हाकारी को इस दुनिया में लाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। रेंतारो की दयालुता के कारण हाहारी का पिछला लवर गायब होने लगता है और हाहारी को अकेला छोड़ने का जो पछतावा था अब मिट चुका होता है। रेंतारो उसे पुकारते हुए चिल्लाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो एक सपना दिख रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेंतारो और उसकी गर्लफ्रेंड्स हानासोनो हवेली से बाहर जा रही हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाने के लिए घर से अपनी यूनिफॉर्म लेने की जरूरत है। हाहारी उनसे दोबारा मिलने के लिए कहती है और रेंतारो वादा करता है कि वो जल्द ही फिर से मिलेंगे। लेकिन हाहारी रेंतारो का पूरा स्कूल ही खरीद लेती है और खुद को चेयरमैन बना लेती है, क्योंकि वो रेंतारो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। वही रेंतारो भी उसे मिस कर रहा होता है, इसलिए वो उसे देखने के लिए हवेली तक पहुंच जाता है। पर वहाँ की मेड बताती है कि हाहारी स्कूल के लिए निकल चुकी है। रेंतारो फिर से स्कूल की ओर दौड़ लगा लेता है और इसी दौरान हम रेंतारो के होने वाली गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं और ये एपिसोड और ये सीजन यही समाप्त हो जाता है।